हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है धमाका। धमाका फिल्म के रिगार्डिंग मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, साथ ही में फिल्म की शूटिंग के ऊपर भी चर्चा करूँगा। लीड कास्ट को किस तरह से कास्ट किया गया था, इसके अलावा फिल्म की स्टोरी कौन सी मूवी के ऊपर से बनाई गई है, ये फिल्म रीमेक है या नहीं, और ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी में कहाँ पे देखने को मिलेगी। इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं आपको पूरी डिटेलिंग देने वाला हूँ। और साथ ही में फ़िल्म से जुड़ी जितने भी इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो धमाका फ़िल्म, धमाका का मीनिंग होता है ब्लास्ट। धमाका 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राम माधवानी ने। इसके अलावा इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमिता माधवानी और राम माधवानी। यानी कि उन्होंने फ़िल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है, साथ ही में प्रोड्यूसर में भी उनका हाथ है। इस फ़िल्म की कहानी लिखी हुई है पुनीत शर्मा और राम माधवानी ने दोनों ने मिलकर। और अब बात करें इस फ़िल्म के रीमेक के ऊपर, तो ये फ़िल्म ऑफ़िशियली तो पता नहीं, पर द टेरर लाइव का ये रीमेक वर्ज़न है। द टेरर लाइव 2013 की साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था किम ब्यूंग वू ने। और उस फ़िल्म के लीड कास्ट में देखने को मिले थे हा जुंग वू, जो एक एम्बिशियस न्यूज़ एंकरमैन के तौर पे दिखाई दिए थे। और सेम रोल इस फ़िल्म में यानी कि धमाका फ़िल्म में आपको कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नज़र आएँगे, जिन्होंने अर्जुन पाठक नामक किरदार प्ले किया हुआ है। इसके अलावा किम ब्यूंग वू की ये फ़िल्म यानी कि द टेरर लाइव 3.12 मिलियन यूएस डॉलर में बनी हुई थी। इतना कम बजट होने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 35.7 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था, जो काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसका टोटल रन टाइम था 98 मिनट्स। और शायद करीबन जो अपना हिंदी वर्जन है जिसका नाम है धमाका, उसका भी वर्जन इतने ही इसके आसपास ही कुछ है। ज़्यादातर फिल्म को खाली इंडियनाइज किया हुआ है, बाकी स्टोरी के साथ इतना कुछ छेड़ती नहीं की हुई है। और इस फिल्म की स्टोरी जिस तरह से अनफोल्ड की जाती है, द टेरर लाइव मैंने देखी हुई है, उसमें जिस तरह से अनफोल्ड की जाती है स्टोरी को, काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ है। फिल्म आपको पूरी तरह से 98 मिनट एंगेजिंग लगती है, ज़रा भी फिल्म में बोरियत महसूस नहीं होती है। साथ ही में एक्टर, डायरेक्टर सभी ने मिलकर एक खतरनाक परफॉर्मेंस दी हुई है, जिस वजह से फिल्म आपको और भी बेहतरीन वे में कनेक्टेड रहती है। फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी शानदार थी। तो इस हिसाब से अब हिंदी वर्जन देखने वाली बात ये है कि राम माधवानी ने क्या-क्या चेंजेस किए हुए हैं और वो किस तरह से इस फ़िल्म को डायरेक्ट करते हैं, और साथ ही में फ़िल्म में उनके द्वारा चेंजेस किए गए वो कितने सक्सेसफुल है, और कार्तिक आर्यन इस रोल में किस तरह से फिट बैठते हैं। इसके अलावा बात कर लेते सिनेमेटोग्राफर की, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करते हुए नजर आए मानू आनंद। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग की हुए मोनिसा बालडवा ने और अमित कारिया ने। इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर, और साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अमृता सुभाष, विकास कुमार और विश्वजीत प्रधान। फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है विशाल खुराना ने। इसके अलावा RSVP मूवीज, राम माधवानी फिल्म्स, लोटल कल्चर वर्क्स, ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट और लायंस गेट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था, जिसके प्रोड्यूसर मैंने आपको जैसे बताया कि रोनी स्क्रूवाला, अमित माधवानी और राम माधवानी है। इसके अलावा फिल्म के रिगार्डिंग मैं आपको और कुछ डिटेलिंग में बात बताऊं तो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट सोल्ड आउट किए हुए नेटफ्लिक्स इंडिया को। यानी कि नेटफ्लिक्स कंपनी ने इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर राइट सोल्ड आउट किए, तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे ऑनलाइन ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। इस फिल्म को डायरेक्ट OTT पे रिलीज किया जा रहा है, टेलीविजन या थिएटर प्रीमियर को अवॉइड किया जा रहा है। यानी कि ये फिल्म आपको पहले थिएटर पे नहीं देखने को मिलने वाली थी, लेकिन अब डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रिलीज डेट की, तो 19 नवंबर 2021 से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पे 19 नवंबर 2021 से ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। अब मैं कास्ट के ऊपर यानी कि लीड कास्ट है, बाकी सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर थोड़ा चर्चा या डिटेलिंग में बताऊं कौन सा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है। तो शुरू करते हैं कार्तिक आर्यन, जो अर्जुन पाठक का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक जर्नलिस्ट है, जो होस्ट है TRTV भरोसा 24/7 चैनल के।
अब बात करें मृणाल ठाकुर, जो लीड एक्ट्रेस है वो सौम्या मेहरा पाठक का रोल प्ले कर रही है, जो अर्जुन पाठक की वाइफ है, यानी कि कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है उनकी वाइफ का रोल वो प्ले कर रहे हैं। साथ ही में वो एक न्यूज़ एंकर भी दिखाई गई है। अमृता सुभाष जो अमृता सुभाष जो अर्जुन के बॉस का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि अर्जुन पाठक के बॉस का रोल प्ले कर रही है, उनका नाम है अंकिता मालस्कर। विकास कुमार जो प्रवीण कामत के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा विश्वजीत प्रधान जो सुभाष माथुर के रोल में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो कोरियन फिल्म, जैसे मैंने आपको बताया, द टेरर लाइव जो 2013 में अनाउंस की गई थी, लायंस गेट फिल्म्स और ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट ने अनाउंस किया था कि वो उनके कोलैबोरेशन में सुनील खेतपर जो अजूर एंटरटेनमेंट के तहत मई 2018 को इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किए करने वाले हैं, अलोंग विथ अदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। धीरे धीरे फिल्म के डेवलपमेंट स्टार्ट की गई, जहां पे दूसरे इस प्रोजेक्ट को बैक करने के लिए बैंक रोल के लिए साइन किया गया रोनी स्क्रूवाला जो आरएसवीपी मूवीज के प्रोड्यूसर है। इसके साथ राम माधवानी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के ऊपर और थोड़ी चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पे माधवानी इस फिल्म को पहले फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाने वाले थे, एक फीमेल सेंट्रिक फीचर फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रीवियस फिल्म जो नीरजा और एक वेब सीरीज आई थी आर्या, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी, तो उस हिसाब से वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट एक फीमेल सेंट्रिक के ऊपर बनाने वाले, जहाँ पे तापसी पन्नू को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने उनको अप्रोच अभी तक नहीं किया हुआ था। बाद में उन्होंने कृति सेनन को कंसीडर किया इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उन्होंने कोई भी कन्विंसिंग रीज़न दिए बगैर इस फ़िल्म को रिफ्यूज़ कर दिया था। उसके पीछे क्या रीज़न था वो नहीं पता, और उसके बाद उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और फ़िल्म की स्टोरी को फिर से लिखना स्टार्ट किया, जहाँ पे मेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। नरेशन है वो अर्जुन पाठक नामक किरदार है, उसके तहत पूरा लिखना स्टार्ट किया था, और उसके बाद पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो राम माधवानी ने कार्तिक आर्यन का कांटेक्ट किया। उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट उनको सुनाई, नरेट करके बताई, तो कार्तिक आर्यन को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने तुरंत ही इस फिल्म को साइन कर लिया। और ये फिल्म उनके करियर की पहली ऐसी सीरियस रोल वाली फिल्म है, क्योंकि अभी तक जितनी भी उनकी फिल्म आई है वो कॉमेडी या रोमांटिक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थी, तो उनके करियर में ये पहली आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं, या तो फिर उनके कंफर्ट जोन के बाहर की फिल्म कह सकते हैं। अभी तक उन्होंने जो रोम कॉम बनाई हुई थी, जो कॉलेज लाइफ के ऊपर बेस्ड स्टोरी थी, लव स्टोरी वाली, ऐसी फिल्में वो करते आ रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने एक ऐसी फिल्म को साइन किया जहाँ पे मेन लीड कैरेक्टर काफ़ी सीरियस दिखाया गया, फिल्म की स्टोरी काफ़ी सीरियस है, तो उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग के साथ उनको जब नरेशन मिला तो वो इस स्क्रिप्ट से काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया था। कार्तिक आर्यन को मेन लीड के चूज़ करने के बाद उनको एक इस फ़िल्म के कैरेक्टर के बारे में बताया गया, उनका कैरेक्टर रिवील करा गया, जहाँ पे वो न्यूज़ रिपोर्टर का रोल प्ले करेंगे, जिसका नाम है अर्जुन पाठक, जो कुछ सिचुएशन के चलते इस सिटी को बचा सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा डीप में उन्होंने बताया हुआ था, लेकिन इतनी ही चीज़ें उन्होंने अनाउंस के टाइम बताई थी। वहीं यामी गौतम को इनिशियली अर्जुन पाठक की वाइफ का रोल मिलने वाला था, उनको अप्रोच करने की सोच रहे थे, लेकिन बाद में मेकर्स ने कुछ चीज़ें शेयर की उनके साथ, तब पता चला कि उनके पास डेट क्लैश हो रही है, उनकी कुछ दूसरी फ़िल्में वो इस फ़िल्म के साथ उनकी जो शूटिंग डेट है वो मैच हो रही, जिस वजह से वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, और उसके बाद उनको यानी कि यामी गौतम को मृणाल ठाकुर से रिप्लेस कर दिया गया, और मृणाल ठाकुर पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे बॉलीवुड की फ़िल्में धनाधन करती आ रही है। साथ ही में अभी फ़िलहाल में एक उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज की फ़िल्म भी साइन की है, जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर मैं अभी आगे आपके साथ चर्चा करूँगा। साथ ही में कार्तिक आर्यन की जो फ़िल्मोग्राफ़ी है, उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा कार्तिक के 30th बर्थडे के ऊपर यानी कि 22 नवंबर 2020 के समय फ़िल्म का टाइटल धमाका अनाउंस किया गया था।
अब बात कर लेते हैं फ़िल्म की फ़िल्मिंग कैसे की गई थी, शूटिंग कैसे स्टार्ट की गई थी। तो प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफ़ी फ़िल्म की 14 दिसंबर 2020 को मुंबई में की गई थी। 24 दिसंबर 2020 से मेकर्स ने अनाउंस किया था कि फ़िल्म की शूटिंग 10 दिनों के अंदर ख़त्म कर दी गई थी। यानी कि फ़िल्म की 90% शूटिंग इंडोर्स वाली थी, जिस वजह से 10 दिन के अंदर पूरी फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट करवा दी गई थी। जहाँ पे डायरेक्टर माधवानी ने एक स्टोरी बोर्ड प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके डिटेलिंग के साथ लिखा हुआ था और पूरी टीम को प्रिपेयर किया गया था कि वो शूट के शेड्यूल को यानी कि शूट के शेड्यूल के टाइम के हिसाब से चले तो 90% फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हो सकती है, इंडोर है इस वजह से। क्योंकि एक रूम के अंदर यानी कि एक स्टूडियो के अंदर वहाँ पे उनको अर्जुन पाठक का जो किरदार है, वो एक न्यूज़ एंकर का किरदार है, जिस वजह से एक सेट के अंदर ही पूरी फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हो सकती है। जिसको पोवाई के एक होटल में करा गया था मुंबई में, जिसके लिए प्रोडक्शन यूनिट के लिए एक होटल वो होटल बुक किया गया था। जहाँ पे शायद 300 से ज़्यादा लोगों को उस होटल में ठहराया गया था और कोविड-19 के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए फ़िल्म को आउटसाइड ज़्यादातर शूट नहीं किया गया था। होटल के अंदर पूरी फ़िल्म को यूनिट के साथ वहीं पे पूरी तरह से सेफ्टी के साथ पूरी फ़िल्म को कंप्लीट किया गया था। इस फ़िल्म को एक सिंगल शेड्यूल में ख़त्म करने के लिए मेकर्स ने मल्टीपल टेक्निक्स का यूज़ किया हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे कैमरा एंगल का यूज़ करके फ़िल्म को शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग विदिन 10 डेज़ कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ परसेंट शूटिंग थी जो बाकी रह गई थी, तो इस हिसाब से फ़िल्म टोटल 45-50 दिन में ख़त्म हुई थी। जहाँ पे आपको फ़िल्म में जल्दी से शूटिंग ख़त्म करने में मल्टीपल कैमरास देखने को मिले थे और साथ ही में ऐसे मल्टीपल ऑडियो आउटपुट्स थे जो माइक्रोफोन्स शायद 21 माइक्रोफोन्स का यूज़ किया गया था कि प्रॉपर नॉइज़ को कैप्चर किया जाए। और बी रोल सेकेंडरी फुटेज फ़िल्म में सिम्युल्टेनियसली साथ ही में शूट की गई थी। जो फर्स्ट फुटेज है फ़िल्म की उसके साथ ही, जिस वजह से टाइम और बचा जाए। एक्शन सीक्वेंस था जो आउटडोर की शूटिंग थी, वो फाइनल डे फ़िल्म का था जहाँ पे शूटिंग को आउटडोर पे रखा गया था और रूफ ऑफ टॉप सीन फीचरिंग अन हेलीकॉप्टर यानी कि हेलीकॉप्टर में जो सीक्वेंस सेट किया गया है उसको ग्रीन स्क्रीन की मदद से कंप्लीट किया गया था। फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो 21 दिसंबर 2020 से स्टार्ट किया गया था। शूटिंग के 1 हफ्ते के बाद से स्टार्ट किया गया था। 10 दिन की शूटिंग थी और ज़्यादातर पोर्शन ख़त्म हो चुका था। इस वजह से 31 दिसंबर 2020 से फ़िल्म का शेड्यूल स्टार्ट किया गया था पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और साथ ही में डबिंग को मार्च 2021 में कंप्लीट करवाया था और अप्रैल महीने स्टार्टिंग तक पूरी डबिंग कंप्लीट हो गई थी। लीड एक्टर कार्तिक आर्यन जिन्होंने अपनी डबिंग का पोर्शन 15 दिन के लॉकडाउन के पहले ही ख़त्म किया हुआ था। मुंबई में जब 15 दिन का लॉकडाउन था 2020 में उससे पहले ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद 4 महीने के बाद फ़िल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोसेस है फिर से स्टार्ट की गई थी। वीएफएक्स का काम था, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, साउंड मिक्सिंग थी, वो सितंबर 2021 तक कंप्लीट किया गया था। बाद में जो डिजिटल इंटरमीडिएट थे, कलर ग्रेडिंग थी, दूसरे प्रोग्रेशन थी, वो सभी चीज़ें सेम मंथ में कंप्लीट की गई थी। साथ ही में टीम को एक फाइनल कॉपी 15 दिनों के अंदर सबमिट करवा दी गई थी। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक की बात करें तो म्यूज़िक दिया हुआ है फ़िल्म का विशाल खुराना ने, जिन्होंने 12 नवंबर 2021 को एक पूरा साउंड ट्रैक ज़ी म्यूज़िक कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करके रिलीज़ किया गया था। फ़िल्म के 2 ही गाने सुनने को मिलते हैं, खोया फाया एक मेल वर्ज़न है, एक फीमेल वर्ज़न जिसके सिंगर है मेल वर्ज़न के अमित त्रिवेदी और दिलराज पुंसा। फीमेल वर्ज़न की बात करें तो जसलीन रॉयल इस गाने को गाती हुई नज़र आती है। तो टोटल लेंथ जो साउंड ट्रैक की है वो 6 मिनट 19 सेकंड की है, जहाँ पे 4 मिनट का खोया पाया ओरिजिनल वर्ज़न है, मेल वर्ज़न, वहीं पे फीमेल वर्ज़न है वो 2 मिनट 19 सेकंड का है। अब बात करें इस फ़िल्म के गाने की तो इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे खोया पाया गाना को ऑफिशियली प्रीमियर यूट्यूब पे करवाया गया था। अब धमाका फ़िल्म के रिलीज़ की बात करें तो किस तरह से क्या प्लानिंग की गई थी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। तो इनिशियल शेड्यूल फ़िल्म का थिएटर में रिलीज़ करने का था और कार्तिक आर्यन एज ए लीड रोल
एज अ सीरियस कैरेक्टर पहली बार थिएटर में देखने को मिलने वाले थे, जो दिसंबर 2020 में इस फ़िल्म को प्रोड्यूसर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने एग्रीमेंट कर लिए थे और फ़िल्म आने वाली थी। लेकिन बाद में कोरोना काल के चलते फ़िल्म पोस्टपोन्ड होती रही और बाद में दो जनवरी 2021 को पता चला कि इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ किया जाएगा, जिसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स इंडिया ने। और उसके बाद 1 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस फ़िल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। और साथ ही में इस फ़िल्म का ट्रेलर अभी कुछ समय पहले रिलीज़ किया गया, जिसको करीबन 35 मिलियन जितने व्यूज़ मिले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म के रिगार्डिंग, यानी कि फ़िल्म के लीड कैरेक्टर के रिगार्डिंग। तो कार्तिक आर्यन जो फ़िल्मों के अपने करियर की शुरुआत 2011 से कर लिए, जहाँ पे प्यार का पंचनामा फ़िल्म के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी, कांची, द अनब्रेकेबल, प्यार का पंचनामा 2, गेस्ट इन लंदन, सोनू की टिट्टू की स्वीटी, सिलवट नाम की एक शॉर्ट फ़िल्म थी, लुका छुपी, पति पत्नी और वो, लव आजकल 2। ये फ़िल्म 2011 से 2020 तक ये सभी फ़िल्में आई हुई थी। करीबन 1-2 एक आध शॉर्ट फ़िल्म को छोड़ दें तो बाकी की सभी फ़िल्में उसमें उन्होंने सीरियस रोल नहीं प्ले किया हुआ, उसमें उन्होंने सिर्फ़ रोमांटिक या कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ है। तो उनके करियर की धमाका ये सी पहली फ़िल्म है जिसमें उन्होंने सीरियस रोल प्ले किया हुआ है। तो उनके लिए एक शायद ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट मेरे कहने का मतलब है, वैसे तो उनका करियर काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लेकिन दूसरी दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कि दूसरे अलग टाइप के किरदार भी वो निभा सकते हैं। इस फ़िल्म के साथ वो प्रूव कर सकते हैं। भूल भुलैया 2 उनकी अपकमिंग फ़िल्म है जो 2022 में आने वाली है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर नील भोसले का किरदार प्ले किया हुआ है। भूल भुलैया 2 के बारे में बात करें तो वो 2022 की अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है अनीस बज़्मी ने। और लीड रोल में देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, टबू, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव, अमर उपाध्याय, दीपिका पादुकोण का एक कैमियो अपीयरेंस है गाने में। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फ़िल्म की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी और फ़िल्म को पाए 25 मार्च 2022 को अब रिलीज़ करने का सोच रहे हैं। भूल भुलैया 1 जो प्रियदर्शन की 2007 में एक आइकॉनिक हॉरर कॉमेडी फ़िल्म कहलाई थी, तब के समय की उस फ़िल्म का ये सीक्वल है। अब पता नहीं है कि भूल भुलैया 2 रीमेक है या नहीं, क्योंकि भूल भुलैया 1 ओरिजिनली प्रियदर्शन की मलयालम लैंग्वेज मूवी का ही रीमेक वर्ज़न था। इसके अलावा इस फ़िल्म के साथ जो म्यूज़िक का दिया हुआ है वो है प्रीतम का, सिनेमेटोग्राफी की हुई है मनु आनंद ने। फ़िल्म की स्टोरी के जो डायलॉग लिखे स्टोरी के ऊपर वो फरहाद सामजी और आकाश कौशिक ने किए हुए हैं। फ़िल्म की कहानी के प्रॉपर और लिखा हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म को टी सीरीज़ प्रोडक्शन और सिने वन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे भूषण कुमार, मोराद खेतानी और कृष्णा कुमार रिलीज़ कर रहे हैं। अब बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ की, तो पहले तो ये फ़िल्म आपको जुलाई 31, 2020 को थिएटर में रिलीज़ होती हुई दिखने वाली थी। लेकिन जैसे चलते कोविड-19 आ चुका था, उस पैंडेमिक के चलते सभी चीज़ें बदल गई और अब ये फ़िल्म 25 मार्च 2022 को आएगी। फ़िल्म का ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका है, अब थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो उसके ऊपर अब कंप्लीट होगा, तो उसके बाद ये फ़िल्म आपको तुरंत ही थिएटर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कार्तिक आर्यन की धमाका के बाद बुलबुलैया 2 और 2 और आ रही है। एक तो है फ्रेडी, जिसमें वो फ्रेडी का रोल प्ले करे, दूसरी मूवी है शहज़ादा। तो शहज़ादा फ़िल्म तो ऑफ़िशियली अल्लू अर्जुन की अला वेंकुटापुरमलो का रीमेक वर्ज़न है और उस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और अला वेंकुटापुरमलो 2020 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर तेलुगु लैंग्वेज मूवी साबित हुई थी, जिसने करीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। और उस फ़िल्म को सरिलेरु निकवरु फ़िल्म के साथ रिलीज़ किया गया था, जो महेश बाबू की सबसे बड़ी फ़िल्म थी। तो दोनों फ़िल्म ने 200-200, 250-250 करोड़ का कारोबार किया हुआ था। तो एक ही टाइम पे रिलीज़ की गई, यानी कि एक ही दिन पे रिलीज़ की गई फ़िल्मों ने इतना सारा कलेक्शन करके दिखाया, तो इस फ़िल्म में ऐसी तो कुछ बात होगी जिस वजह से रीमेक किया जा रहा है। शहज़ादा की रीमेक में डायरेक्ट करते हुए नज़र आएँगे आपको वरुण धवन के भाई रोहित धवन। इसके अलावा इस फ़िल्म के लीड कास्ट में आपको कार्तिक आर्यन के साथ कृति सेनन देखने को मिलेगी। मनीषा कोइराला तब्बू का किरदार निभा रही है, वहीं पे कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं और कृति सेनन पूजा हेगड़े का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा देखने वाली बात ये है कि शहज़ादा फ़िल्म के साथ क्या-क्या वो चेंजेस करते हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन को ध्यान में रखते हुए वहाँ की ऑडियंस के लिए तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से फ़िल्म को बनाया गया था। अब देखने वाली बात ये है कि वही मास मूवी को
मास एंटरटेनर कह लो या तो फ़िल्म कमर्शियल फ़िल्म कह लो, तो उस कमर्शियल फ़िल्म को हिंदी लैंग्वेज में हिंदी ऑडियंस के हिसाब से, हिंदी नेटिविटी के हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो वो किस तरह से क्या होगा, वो दिखने वाली बात होगी। और वो फ़िल्म भी काफ़ी बड़ी हिट थी तेलुगु की, तो अब हिंदी में कार्तिक आर्यन के लिए कैसा क्या साबित होता है, वो देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि मृणाल ठाकुर की। मृणाल ठाकुर हिंदी और मराठी लैंग्वेज में काम करते हुए नज़र आती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की हुई थी, जिसमें 2012-13 से उन्होंने मुझसे कुछ कहती है, खामोशियाँ, कुमकुम भाग्य, नाच बलिए 7, सौभाग्य लक्ष्मी ऐसे कई सीरियलों में काम किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे साथ में मराठी फ़िल्मों में भी काम किया हुआ था। वहीं पे उन्होंने 2014 में वित्ती डंडू नाम की एक मराठी फ़िल्म की थी, जिसमें संध्या का रोल प्ले किया हुआ था। दूसरी फ़िल्म थी उनकी सूरज्या, जिसमें डॉक्टर स्वप्ना भोसले का रोल प्ले किया हुआ था, जो एक मराठी लैंग्वेज फ़िल्म थी। वहीं पे उन्होंने एक फ़िल्म की हुई थी जिसका नाम था लव सोनिया, जो 2018 की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की फ़िल्म थी, जिसमें उनका किरदार था सोनिया खन्ना का, और उनकी वो लीड फ़िल्म थी, एज़ ए लीड एक्ट्रेस की पहली बॉलीवुड फ़िल्म थी। उसके बाद उनको बड़ी फ़िल्म ऑफ़र हुई जो थी सुपर 30 ऋतिक रोशन के साथ, जिसमें उन्होंने सुप्रिया सिंह नारूला का रोल प्ले किया हुआ था, और ऋतिक रोशन के अपोज़िट उनको कास्ट किया गया था, और ये फ़िल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी और उनके लिए भी बॉलीवुड के रास्ते खोल दिए थे। उसके बाद उन्होंने उसी साल यानी कि 2019 में बाटला हाउस की, जिसमें नंदिता कुमारी वाला किरदार उन्होंने निभाया हुआ था, और वो फ़िल्म में लीड रोल में देखने को मिले थे, उनके सामने एज़ अ लीड हीरो देखने को मिले थे जॉन अब्राहम। 2020 में घोस्ट स्टोरी में उन्होंने इरावली इरा सखुजा का किरदार प्ले किया था, जो एक एंथोलॉजी फ़िल्म थी जिसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था। 2021 में उनकी तूफ़ान करके फ़िल्म थी, डायरेक्ट अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अनन्या प्रभु का रोल प्ले किया हुआ था। अब उनकी बड़ी एक और फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है धमाका, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने अर्जुन पाठक की वाइफ़ यानी कि सौम्या पाठक का किरदार निभाया हुआ है। अर्जुन पाठक का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको पता ही है, कार्तिक आर्यन। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रोल में उन्होंने किस तरह से अपना काम दिखाया। उसके बाद उनकी और काफ़ी सारी फ़िल्में आ रही है। करीबन धमाका के बाद उनके पास 5-6 फ़िल्में ऐसी है जो ऑफ़िशियली अनाउंस करवा दी गई है। जहाँ पे जर्सी फ़िल्म का जो रीमेक है, जिसको हिंदी में बनाया जा रहा है, जो 2019 की नानी की जर्सी फ़िल्म थी, उसको गौतम तिनानूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था। उस फ़िल्म को हिंदी में बनाया जा रहा है और डायरेक्टर सेम ही रखा गया है यानी कि गौतम तिनानूरी। लीड रोल यानी कि 2019 की जो तेलुगु लैंग्वेज जर्सी फ़िल्म थी वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके लीड रोल में थे नेचुरल स्टार नानी और साथ ही में श्रद्धा श्रीनाथ। और इसके अलावा फ़िल्म की बात करें, इस फ़िल्म की यानी कि जर्सी के ओरिजिनल रीमेक वर्ज़न की, तो उसको लिखा और डायरेक्ट दोनों गौतम तिनानूरी ने। इस फ़िल्म को भी शाहिद कपूर के साथ लेकर बना रहे, जहाँ पे वो अर्जुन रायचंद का रोल प्ले कर रहे, वहीं पे मृणाल ठाकुर सहारा रायचंद उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है। और जो रोनित कामरा है, जिन्होंने ओरिजिनल जर्सी में छोटे बच्चे का किरदार प्ले किया था, वही इस फ़िल्म में किरदार प्ले कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कितनी बड़ी हिट साबित होती है। इसके बाद उनकी एक और हिंदी फ़िल्म आ रही है बॉलीवुड की आँख मिचौली, जिसमें वो निधि गुप्ता का रोल प्ले कर रही है। 2022 में उनकी एक अनटाइटल हनु राघवपुडी, जो तेलुगु लैंग्वेज के डायरेक्टर है, तेलुगु लैंग्वेज मूवीज़ के डायरेक्टर है, वो फ़िल्म बना रहे हैं। उसमें उन्होंने एक सिद्धा का किरदार प्ले किया हुआ है, तो उस फ़िल्म के लिए भी उनको अप्रोच कर लिया गया है और साइन कर लिया गया है। पिप्पा करके एक हिंदी फ़िल्म आने वाली है, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। उसमें वो राधा भटनागर का रोल प्ले कर रही है। और थड़म, जो 2019 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसका हिंदी में रीमेक बनने जा रहा है, जिसको आदित्य रॉय कपूर के साथ एज़ अ लीड रोल में रीमेक किया जा रहा है। ओरिजिनल वर्ज़न में अरुण विजय ने वो किरदार प्ले किया होता है। इसके अलावा तान्या होप और विद्या प्रदीप जैसे एक्टर भी देखने को मिले थे, और उसका तेलुगु वर्ज़न भी रेड के नाम से आया था, जिसमें राम पोथिनोनी लीड रोल में थे। इसके अलावा निवेथा पेतुराज और साथ ही में मालविका शर्मा जैसे एक्टर्स भी देखने को मिले थे। रेड को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था। अब हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज थड़म के रीमेक की बात करें, तो उसमें अब किस तरह से हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। उसमें वो गायत्री का किरदार प्ले कर रही है, तो अब वो किस तरह से कितना आउटपुट उनका निकल के आता है। उस फ़िल्म में वो गायत्री यानी कि वो उनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करे या पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करे, वो अभी तक पता नहीं चला है। थड़म बहुत बड़ी हिट साबित थी तमिल लैंग्वेज में। तो अब बात करते हैं हिंदी वर्ज़न की, तो वो कितना क्या करेगी वो देखने वाली बात होगी। तो मृणाल ठाकुर के एक बिज़ी एक्ट्रेस है अभी फ़िलहाल में, उनकी काफ़ी सारे फ़िल्में जो अभी आने वाली है, और उसके वो भी काफ़ी बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं।
अब बात करें धमाका फ़िल्म की, तो धमाका फ़िल्म के रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है कि टेरर लाइव फ़िल्म है, जो को साउथ कोरियन फ़िल्म है, उसका रीमेक है, जिसमें जो जर्नलिस्ट है अर्जुन पाठक का किरदार कार्तिक आर्यन प्ले कर रहे हैं, उसको एक कॉल आता है जिसके तहत ये ब्लास्ट होने वाले, पूरी डिटेलिंग के साथ फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें दिखाने वाले हैं। मैंने साउथ कोरियन फ़िल्म द टेरर लाइव देखी हुई है, वो काफ़ी शानदार तरीके से हैंडल की हुई है। ठीक उसी प्रकार अगर इस फ़िल्म को हैंडल कर लिया जाएगा तो ये फ़िल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित होगी। तो अब देखने वाली बात ये है कि कार्तिक आर्यन अपने किरदार कितना बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, साथ ही में रोनाल ठाकुर को किस तरह से कैसा रोल दिया गया है, वो सभी चीज़ें अब फ़िल्म रिलीज़ के समय देखते समय हमें पता चलेगा। तो अब कार्तिक आर्यन के करियर की पहली सीरियस फ़िल्म है और मृणाल ठाकुर के साथ भी इनकी ये पहली फ़िल्म है, तो देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसी होने वाली है, जो नेटफ्लिक्स पे अब 19 नवंबर 2021 से स्ट्रीमिंग हो रही है। तो आप नेटफ्लिक्स इंडिया पे 19 नवंबर 2021 से ये फ़िल्म देख सकते हो। नेटफ्लिक्स का जो ऑफ़िशियल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे धमाका के नाम से फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में दूसरे सबटाइटल के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अगर आपने ये द टेरर लाइव नहीं देखी है, तो ये फ़िल्म देखिएगा, क्योंकि इंडियनाइज़ वर्ज़न है, तो आपको ज़रूर कनेक्टेड रहेगा फ़िल्म का। जिसको जो टोटल लेंथ है, वो शायद 1 घंटे और 43 मिनट की बताई जा रही है। फ़िल्म कुछ उसके अराउंड ही बनाई गई है। आज के वीडियो में यही बात थी कि धमाका फ़िल्म के जो रीमेक है या ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर पूरी मैंने डिटेल दी है। कहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी, वो सभी चीज़ें मैंने बता दी कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली है और 19 नवंबर से ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी। तो धमाका फ़िल्म, धमाका का मीनिंग होता है ब्लास्ट। धमाका 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राम माधवानी ने। इसके अलावा इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमिता माधवानी और राम माधवानी। यानी कि उन्होंने फ़िल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है, साथ ही में प्रोड्यूसर में भी उनका हाथ है। इस फ़िल्म की कहानी लिखी हुई है पुनीत शर्मा और राम माधवानी ने दोनों ने मिलकर। और अब बात करें इस फ़िल्म के रीमेक के ऊपर, तो ये फ़िल्म ऑफ़िशियली तो पता नहीं, पर द टेरर लाइव का ये रीमेक वर्ज़न है। द टेरर लाइव 2013 की साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था किम ब्यूंग वू ने। और उस फ़िल्म के लीड कास्ट में देखने को मिले थे हा जुंग वू, जो एक एम्बिशियस न्यूज़ एंकरमैन के तौर पे दिखाई दिए थे। और सेम रोल इस फ़िल्म में, यानी कि धमाका फ़िल्म में, आपको कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने अर्जुन पाठक नामक किरदार प्ले किया हुआ है। इसके अलावा किम ब्यूंग वू की ये फिल्म, यानी कि द टेरर लाइव, 3.12 मिलियन यूएस डॉलर में बनी हुई थी। इतना कम बजट होने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 35.7 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था, जो काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसका टोटल रन टाइम था 98 मिनट्स। और शायद करीबन जो अपना हिंदी वर्जन है जिसका नाम है धमाका, उसका भी वर्जन इतने ही इसके आसपास ही कुछ है। ज़्यादातर फिल्म को खाली इंडियनाइज किया हुआ है, बाकी स्टोरी के साथ इतना कुछ छेड़ती नहीं की हुई है। और इस फिल्म की स्टोरी जिस तरह से अनफोल्ड की जाती है, द टेरर लाइव मैंने देखी हुई है, उसमें जिस तरह से अनफोल्ड की जाती है स्टोरी को, काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ है। फिल्म आपको पूरी तरह से 98 मिनट एंगेजिंग लगती है, ज़रा भी फिल्म में बोरियत महसूस नहीं होती है। साथ ही में एक्टर डायरेक्टर सभी ने मिलकर एक खतरनाक परफॉर्मेंस दी हुई है, जिस वजह से फिल्म आपको और भी बेहतरीन वे में कनेक्टेड रहती है। फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी शानदार थी। तो इस हिसाब से अब हिंदी वर्जन देखने वाली बात ये है कि राम माधवानी ने क्या क्या चेंजेस किए हुए और वो किस तरह से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, और साथ ही में फिल्म में उनके द्वारा चेंजेस किए गए वो कितने सक्सेसफुल है, और कार्तिक आर्यन इस रोल में किस तरह से फिट बैठते हैं। इसके अलावा बात कर लेते सिनेमेटोग्राफर की, तो फिल्म के सिनेमेटोग्राफी करते हुए नजर आए मानू आनंद। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग की हुए मोनिसा बालडवा ने और अमित कारिया ने। इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर, और साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अमृता सुभाष, विकास कुमार और विश्वजीत प्रधान। फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है विशाल खुराना ने। इसके अलावा RSVP मूवीज, राम माधवानी फिल्म्स, लोटल कल्चर वर्क्स, ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट और लायंस गेट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था, जिसके प्रोड्यूसर मैंने आपको जैसे बताया कि रोनी स्क्रूवाला, अमित माधवानी और राम माधवानी है।
इसके अलावा फ़िल्म के रिगार्डिंग मैं आपको और कुछ डिटेलिंग में बात बताऊँ तो इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स सोल्ड आउट किए हुए हैं नेटफ्लिक्स इंडिया को। यानी कि नेटफ्लिक्स कंपनी ने इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर राइट सोल्ड आउट किए, तो ये फ़िल्म आपको नेटफ्लिक्स पे ऑनलाइन ऑफ़िशियली ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिलेगी। इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ किया जा रहा है, टेलीविज़न या थिएटर प्रीमियर को अवॉइड किया जा रहा है। यानी कि ये फ़िल्म आपको पहले थिएटर पे नहीं देखने को मिलने वाली थी, लेकिन अब डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट की, तो 19 नवंबर 2021 से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स पे ये फ़िल्म आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नेटफ्लिक्स के ऑफ़िशियल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे 19 नवंबर 2021 से ये फ़िल्म आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। अब मैं कास्ट के ऊपर यानी कि लीड कास्ट है, बाकी सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर थोड़ा चर्चा या डिटेलिंग में बताऊँ कौन-सा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है। तो शुरू करते हैं कार्तिक आर्यन, जो अर्जुन पाठक का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक जर्नलिस्ट है, जो होस्ट है टीआर भरोसा 24/7 चैनल के। अब बात करें मृणाल ठाकुर, जो लीड एक्ट्रेस है वो सौम्या मेहरा पाठक का रोल प्ले कर रही है, जो अर्जुन पाठक की वाइफ है। यानी कि कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है उनकी वाइफ का रोल वो प्ले कर रहे हैं। साथ ही में वो एक न्यूज़ एंकर भी दिखाई गई है। अमृता सुभाष जो एक अमृता सुभाष जो अर्जुन के बॉस का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि अर्जुन पाठक के बॉस का रोल प्ले कर रही है, उनका नाम है अंकिता मालस्कर। विकास कुमार जो प्रवीण कामत के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा विश्वजीत प्रधान जो सुभाष माथुर के रोल में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो कोरियन फिल्म जैसे मैंने आपको बताया द टेरर लाइव जो 2013 में अनाउंस की गई थी, लायंस गेट फिल्म्स और ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट ने अनाउंस किया था कि वो उनके कोलैबोरेशन में सुनील खेत पर जो अजूर एंटरटेनमेंट के तहत मई 2018 को इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किए करने वाले हैं अलोंग विथ अदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। धीरे धीरे फिल्म के डेवलपमेंट स्टार्ट की गई, जहां पे दूसरे इस प्रोजेक्ट को बैक करने के लिए बैंक रोल के लिए साइन किया गया रोनी स्क्रूवाला जो आरएसवीपी मूवीज के प्रोड्यूसर है। इसके साथ राम माधवानी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के ऊपर और थोड़ी चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पे माधवानी इस फिल्म को पहले फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाने वाले थे, एक फीमेल सेंट्रिक फीचर फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रीवियस फिल्म जो नीरजा और एक वेब सीरीज आई थी आर्या जो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी, तो उस हिसाब से वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट एक फीमेल सेंट्रिक के ऊपर बनाने वाले, जहाँ पे तापसी पन्नू को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया था। लेकिन उन्होंने उनको अप्रोच अभी तक नहीं किया हुआ था। बाद में उन्होंने कृति सेनन को कंसीडर किया इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उन्होंने कोई भी कन्विंसिंग रीज़न दिए बगैर इस फ़िल्म को रिफ्यूज़ कर दिया था। उसके पीछे क्या रीज़न था वो नहीं पता, और उसके बाद उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और फ़िल्म की स्टोरी को फिर से लिखना स्टार्ट किया, जहाँ पे मेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। नरेशन है वो अर्जुन पाठक नामक किरदार है, उसके तहत पूरा लिखना स्टार्ट किया था, और उसके बाद पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो राम माधवानी ने कार्तिक आर्यन का कांटेक्ट किया। उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट उनको सुनाई, नरेट करके बताई, तो कार्तिक आर्यन को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने तुरंत ही इस फिल्म को साइन कर लिया। और ये फिल्म उनके करियर की पहली ऐसी सीरियस रोल वाली फिल्म है, क्योंकि अभी तक जितनी भी उनकी फिल्म आई है वो कॉमेडी या रोमांटिक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थी, तो उनके करियर में ये पहली आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं या तो फिर उनके कंफर्ट जोन के बाहर की फिल्म कह सकते हैं। अभी तक उन्होंने जो रोम कॉम बनाई हुई थी, जो कॉलेज लाइफ के ऊपर बेस्ड स्टोरी थी, लव स्टोरी वाली ऐसी फिल्में वो करते आ रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने एक ऐसी फिल्म को साइन किया जहाँ पे मेन लीड कैरेक्टर काफ़ी सीरियस दिखाया गया, फिल्म की स्टोरी काफ़ी सीरियस है, तो उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग के साथ उनको जब नरेशन मिला तो वो इस स्क्रिप्ट से काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया था। कार्तिक आर्यन को मेन लीड के चूज़ करने के बाद उनको एक इस फ़िल्म के कैरेक्टर के बारे में बताया गया, उनका कैरेक्टर रिवील करा गया, जहाँ पे वो न्यूज़ रिपोर्टर का रोल प्ले करेंगे, जिसका नाम है अर्जुन पाठक, जो कुछ सिचुएशन के चलते इस सिटी को बचा सकते, उसके ऊपर थोड़ा डीप में उन्होंने बताया हुआ था, लेकिन इतनी चीज़ें उन्होंने अनाउंस के टाइम बताई थी। वहीं यामी गौतम को इनिशियली अर्जुन पाठक की वाइफ का रोल मिलने वाला था, उनको अप्रोच करने की सोच रहे थे, लेकिन बाद में मेकर्स ने कुछ चीज़ें
शेयर की उनके साथ, तब पता चला कि उनके पास डेट क्लैश हो रही है, उनकी कुछ दूसरी फ़िल्में वो इस फ़िल्म के साथ उनकी जो शूटिंग डेट है वो मैच हो रही, जिस वज़ह से वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। और उसके बाद उनको यानी कि यामी गौतम को मृणाल ठाकुर से रिप्लेस कर दिया गया और मृणाल ठाकुर पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे बॉलीवुड की फ़िल्में धनाधन करती आ रही है। साथ ही में अभी फिलहाल में एक उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज की फ़िल्म भी साइन की है, जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर मैं अभी आगे आपके साथ चर्चा करूँगा। साथ ही में कार्तिक आर्यन की जो फ़िल्मोग्राफ़ी है, उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा कार्तिक के 30th बर्थडे के ऊपर यानी कि 22 नवंबर 2020 के समय फ़िल्म का टाइटल धमाका अनाउंस किया गया था। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म की फ़िल्मिंग कैसे की गई थी, शूटिंग कैसे स्टार्ट की गई थी, तो प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफ़ी फ़िल्म की 14 दिसंबर 2020 को मुंबई में की गई थी। 24 दिसंबर 2020 से मेकर्स ने अनाउंस किया था कि फ़िल्म की शूटिंग 10 दिनों के अंदर ख़त्म कर दी गई थी। यानी कि फ़िल्म की 90% शूटिंग इंडोर्स वाली थी, जिस वजह से 10 दिन के अंदर पूरी फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट करवा दी गई थी। जहाँ पे डायरेक्टर माधवानी ने एक स्टोरी बोर्ड प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके डिटेलिंग के साथ लिखा हुआ था और पूरी टीम को प्रिपेयर किया गया था कि वो शूट के शेड्यूल को यानी कि शूट के शेड्यूल के टाइम के हिसाब से चले तो 90% फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हो सकती है इंडोर है इस वजह से। क्योंकि एक रूम के अंदर यानी कि एक स्टूडियो के अंदर वहाँ पे उनको अर्जुन पाठक का जो किरदार है वो एक न्यूज़ एंकर का किरदार है, जिस वजह से एक सेट के अंदर ही पूरी फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हो सकती है। जिसको पोवाई के एक होटल में करा गया था मुंबई में, जिसके लिए प्रोडक्शन यूनिट के लिए एक होटल वो होटल बुक किया गया था। जहाँ पे शायद 300 से ज़्यादा लोगों को उस होटल में ठहराया गया था और कोविड-19 के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए फ़िल्म को आउटसाइड ज़्यादातर शूट नहीं किया गया था होटल के अंदर। पूरी फ़िल्म को यूनिट के साथ वहीं पे पूरी तरह से सेफ्टी के साथ पूरी फ़िल्म को कंप्लीट किया गया था। इस फ़िल्म को एक सिंगल शेड्यूल में ख़त्म करने के लिए मेकर्स ने मल्टीपल टेक्निक्स का यूज़ किया हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे कैमरा एंगल का यूज़ करके फ़िल्म को शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग विदिन 10 डेज़ कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ परसेंट शूटिंग थी जो बाकी रह गई थी, तो इस हिसाब से फ़िल्म टोटल 45-50 दिन में ख़त्म हुई थी। जहाँ पे आपको फ़िल्म में जल्दी से शूटिंग ख़त्म करने में मल्टीपल कैमरास देखने को मिले थे और साथ ही में ऐसे मल्टीपल ऑडियो आउटपुट्स थे, जो माइक्रोफ़ोन्स शायद 21 माइक्रोफ़ोन्स का यूज़ किया गया था कि प्रॉपर नॉइज़ को कैप्चर किया जाए। और बी रोल सेकेंडरी फुटेज फ़िल्म में सिम्युल्टेनियसली साथ ही में शूट की गई थी। जो फर्स्ट फुटेज है फ़िल्म की उसके साथ ही, जिस वजह से टाइम और बचा जाए। एक्शन सीक्वेंस था जो आउटडोर की शूटिंग थी, वो फाइनल डे फ़िल्म का था जहाँ पे शूटिंग को आउटडोर पे रखा गया था और रूफ ऑफ टॉप सीन फीचरिंग अन हेलीकॉप्टर यानी कि हेलीकॉप्टर में जो सीक्वेंस सेट किया गया है उसको ग्रीन स्क्रीन की मदद से कंप्लीट किया गया था। फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो 21 दिसंबर 2020 से स्टार्ट किया गया था। शूटिंग के 1 हफ्ते के बाद से स्टार्ट किया गया था। 10 दिन की शूटिंग थी और ज़्यादातर पोर्शन ख़त्म हो चुका था। इस वजह से 31 दिसंबर 2020 से फ़िल्म का शेड्यूल स्टार्ट किया गया था पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और साथ ही में डबिंग को मार्च 2021 में कंप्लीट करवाया था और अप्रैल महीने स्टार्टिंग तक पूरी डबिंग कंप्लीट हो गई थी। लीड एक्टर कार्तिक आर्यन जिन्होंने अपनी डबिंग का पोर्शन 15 दिन के लॉकडाउन के पहले ही ख़त्म किया हुआ था। मुंबई में जब 15 दिन का लॉकडाउन था 2020 में, उससे पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद 4 महीने के बाद फ़िल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोसेस है फिर से स्टार्ट की गई थी। वीएफएक्स का काम था, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, साउंड मिक्सिंग थी, वो सितंबर 2021 तक कंप्लीट किया गया था। बाद में जो डिजिटल इंटरमीडिएट थे, कलर ग्रेडिंग थी, दूसरे प्रोग्रेशन थी, वो सभी चीज़ें सेम मंथ में कंप्लीट की गई थी। साथ ही में टीम को एक फाइनल कॉपी 15 दिनों के अंदर सबमिट करवा दी गई थी। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक की बात करें तो म्यूज़िक दिया हुआ है फ़िल्म का विशाल खुराना ने, जिन्होंने 12 नवंबर 2021 को एक पूरा साउंड ट्रैक ज़ी म्यूज़िक कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करके रिलीज़ किया गया था। फ़िल्म के 2 ही गाने सुनने को मिलते हैं, खोया फाया एक मेल वर्ज़न है, एक फीमेल वर्ज़न जिसके सिंगर है मेल वर्ज़न के अमित त्रिवेदी और दिलराज बुनसा।
फीमेल वर्ज़न की बात करें तो जसलीन रॉयल इस गाने को गाती हुई नज़र आती है। तो टोटल लेंथ जो साउंड ट्रैक की है वो 6 मिनट 19 सेकंड की है, जहाँ पे 4 मिनट का खोया पाया ओरिजिनल वर्ज़न है, मेल वर्ज़न, वहीं पे फीमेल वर्ज़न है वो 2 मिनट 19 सेकंड का है। अब बात करें इस फ़िल्म के गाने की, तो इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे खोया पाया गाना को ऑफिशियली प्रीमियर यूट्यूब पे करवाया गया था। अब धमाका फ़िल्म के रिलीज़ की बात करें तो किस तरह से क्या प्लानिंग हुई की गई थी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, तो इनिशियल शेड्यूल फ़िल्म का थिएटर में रिलीज़ करने का था। और कार्तिक आर्यन एज ए लीड रोल एज ए सीरियस कैरेक्टर पहली बार थिएटर में देखने को मिलने वाले थे, जो दिसंबर 2020 में इस फिल्म को प्रोड्यूसर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने एग्रीमेंट कर लिए थे और फिल्म आने वाली थी, लेकिन बाद में कोरोना काल के चलते फिल्म पोस्टपोन्ड होती रही। और बाद में जनवरी 2021 को पता चला कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज किया जाएगा, जिसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स इंडिया ने। और उसके बाद 1 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। और साथ ही में इस फिल्म का ट्रेलर अभी कुछ समय पहले रिलीज किया गया, जिसको करीबन 35 मिलियन जितने व्यूज मिले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिगार्डिंग, यानी कि फिल्म के लीड कैरेक्टर के रिगार्डिंग। तो कार्तिक आर्यन जो फ़िल्मों के अपने करियर की शुरुआत 2011 से कर लिए, जहाँ पे प्यार का पंचनामा फ़िल्म के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी, कांची, द अनब्रेकेबल, प्यार का पंचनामा 2, गेस्ट इन लंदन, सोनू के टिट्टू की स्वीटी, सिलवट नाम की एक शॉर्ट फ़िल्म थी, लुका छुपी, पति पत्नी और वो, लव आजकल 2। ये फ़िल्म 2011 से 2020 तक ये सभी फ़िल्में आई हुई थी। करीबन 1-2 एक आध शॉर्ट फ़िल्म को छोड़ दें तो बाकी की सभी फ़िल्में उसमें उन्होंने सीरियस रोल नहीं प्ले किया हुआ, उसमें उन्होंने सिर्फ़ रोमांटिक या कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ है। तो उनके करियर की धमाका ये सी पहली फ़िल्म है जिसमें उन्होंने सीरियस रोल प्ले किया हुआ है। तो उनके लिए एक शायद ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट मेरे कहने का मतलब है, वैसे तो उनका करियर काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लेकिन दूसरी दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कि दूसरे अलग टाइप के किरदार भी वो निभा सकते हैं। इस फ़िल्म के साथ वो प्रूव कर सकते हैं। भूल भुलैया 2 उनकी अपकमिंग फ़िल्म है जो 2022 में आने वाली है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर नील भोसले का किरदार प्ले किया हुआ है। भूल भुलैया 2 के बारे में बात करें तो वो 2022 की अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है अनीस बज़्मी ने। और लीड रोल में देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, टबू, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव, अमर उपाध्याय, दीपिका पादुकोण का एक कैमियो अपीयरेंस है गाने में। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फ़िल्म की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी और फ़िल्म को 25 मार्च 2022 को अब रिलीज़ करने का सोच रहे हैं। भूल भुलैया 1 जो प्रियदर्शन की 2007 में एक आइकॉनिक हॉरर कॉमेडी फ़िल्म कहलाई थी, तब के समय की उस फ़िल्म का ये सीक्वल है। अब पता नहीं है कि भूल भुलैया 2 रीमेक है या नहीं, क्योंकि भूल भुलैया 1 ओरिजिनली प्रियदर्शन की मलयालम लैंग्वेज मूवी का ही रीमेक वर्ज़न था। इसके अलावा इस फ़िल्म के साथ जो म्यूज़िक का दिया हुआ है वो है प्रीतम का, सिनेमेटोग्राफी की हुई मनु आनंद ने। फ़िल्म की स्टोरी के जो डायलॉग लिखे स्टोरी के ऊपर वो फरहाद सामजी और आकाश कौशिक ने किए हुए हैं। फ़िल्म की कहानी के ऊपर और लिखा हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म को टी सीरीज़ प्रोडक्शन और सिने वन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे भूषण कुमार, मोराद खेतानी और कृष्णा कुमार रिलीज़ कर रहे हैं। अब बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ की, तो पहले तो ये फ़िल्म आपको जुलाई 31, 2020 को थिएटर में रिलीज़ होती हुई दिखने वाली थी। लेकिन जैसे चलते कोविड-19 आ चुका था, उस पैंडेमिक के चलते सभी चीज़ें बदल गई और अब ये फ़िल्म 25 मार्च 2022 को आएगी। फ़िल्म का ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका है, अब थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो उसके ऊपर अब कंप्लीट होगा, तो उसके बाद ये फ़िल्म आपको तुरंत ही थिएटर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कार्तिक आर्यन की धमाका के बाद बुलबुल 2 और 2 और आ रही है। एक तो है फ्रेडी, जिसमें वो फ्रेडी का रोल प्ले करे, दूसरी मूवी है शहज़ादा। तो शहज़ादा फ़िल्म तो ऑफ़िशियली अल्लू अर्जुन की अला वेंकुटापुरमलो का रीमेक वर्ज़न है और उस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और अला वेंकुटापुरमलो 2020 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर तेलुगु लैंग्वेज मूवी साबित हुई थी, जिसने करीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। और उस फ़िल्म को सरिलेरु निकवरु फ़िल्म के साथ रिलीज़ किया गया था, जो महेश बाबू की सबसे बड़ी फ़िल्म थी। तो दोनों फ़िल्म ने 200-200, 250-250 करोड़ का कारोबार किया हुआ था। तो एक ही टाइम पे रिलीज़ की गई, यानी कि एक ही दिन पे रिलीज़ की गई फ़िल्मों ने इतना सारा कलेक्शन करके दिखाया। तो
ऐसी तो कुछ बात होगी जिस वजह से रीमेक किया जा रहा है। शहज़ादा की रीमेक में डायरेक्ट करते हुए नज़र आएँगे आपको वरुण धवन के भाई रोहित धवन। इसके अलावा इस फ़िल्म के लीड कास्ट में आपको कार्तिक आर्यन के साथ कृति सेनन देखने को मिलेगी। मनीषा कोइराला तब्बू का किरदार निभा रही है, वहीं पे कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं और कृति सेनन पूजा हेगड़े का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा देखने वाली बात ये है कि शहज़ादा फ़िल्म के साथ क्या-क्या वो चेंजेस करते हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन को ध्यान में रखते हुए वहाँ की ऑडियंस के लिए तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से फ़िल्म को बनाया गया था। अब देखने वाली बात ये है कि वही मास मूवी को मास एंटरटेनर कह लो या तो फ़िल्म कमर्शियल फ़िल्म कह लो, तो उस कमर्शियल फ़िल्म को हिंदी लैंग्वेज में हिंदी ऑडियंस के हिसाब से, हिंदी नेटिविटी के हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो वो किस तरह से क्या होगा वो दिखने वाली बात होगी। और वो फ़िल्म भी काफ़ी बड़ी हिट थी तेलुगु की, तो अब हिंदी में कार्तिक आर्यन के लिए कैसा क्या साबित होता है वो देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि मृणाल ठाकुर की। मृणाल ठाकुर हिंदी और मराठी लैंग्वेज में काम करते हुए नज़र आती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की हुई थी, जिसमें 2012-13 से उन्होंने मुझसे कुछ कहती है, खामोशियाँ, कुमकुम भाग्य, नाच बलिए 7, सौभाग्य लक्ष्मी ऐसे कई सीरियलों में काम किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे साथ में मराठी फ़िल्मों में भी काम किया हुआ था। वहीं पे उन्होंने 2014 में वित्ती डंडू नाम की एक मराठी फ़िल्म की थी, जिसमें संध्या का रोल प्ले किया हुआ था। दूसरी फ़िल्म थी उनकी सूरज्या, जिसमें डॉक्टर स्वप्ना भोसले का रोल प्ले किया हुआ था, जो एक मराठी लैंग्वेज फ़िल्म थी। वहीं पे उन्होंने एक फ़िल्म की हुई थी जिसका नाम था लव सोनिया, जो 2018 की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की फ़िल्म थी, जिसमें उनका किरदार था सोनिया खन्ना का और उनकी वो लीड फ़िल्म थी, एज़ ए लीड एक्ट्रेस की पहली बॉलीवुड फ़िल्म थी। उसके बाद उनको बड़ी फ़िल्म ऑफ़र हुई जो थी सुपर 30 ऋतिक रोशन के साथ, जिसमें उन्होंने सुप्रिया सिंह नारूला का रोल प्ले किया हुआ था और ऋतिक रोशन के अपोज़िट उनको कास्ट किया गया था और ये फ़िल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी और उनके लिए भी बॉलीवुड के रास्ते खोल दिए थे। उसके बाद उन्होंने उसी साल यानी कि 2019 में बाटला हाउस की, जिसमें नंदिता कुमारी वाला किरदार उन्होंने निभाया हुआ था और वो फ़िल्म में लीड रोल में देखने को मिले थे, उनके सामने एज़ अ लीड हीरो देखने को मिले थे जॉन अब्राहम। 2020 में घोस्ट स्टोरी में उन्होंने इरावली इरा सखुजा का किरदार प्ले किया था, जो एक एंथोलॉजी फ़िल्म थी जिसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था। 2021 में उनकी तूफ़ान करके फ़िल्म थी, डायरेक्ट अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अनन्या प्रभु का रोल प्ले किया हुआ था। अब उनकी बड़ी एक और फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है धमाका, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने अर्जुन पाठक की वाइफ़ यानी कि सौम्या पाठक का किरदार निभाया हुआ है। अर्जुन पाठक का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको पता ही है, कार्तिक आर्यन। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रोल में उन्होंने किस तरह से अपना काम दिखाया। उसके बाद उनकी और काफ़ी सारी फ़िल्में आ रही है। करीबन धमाका के बाद उनके पास 5-6 फ़िल्में ऐसी है जो ऑफ़िशियली अनाउंस करवा दी गई है। जहाँ पे जर्सी फ़िल्म का जो रीमेक है, जिसको हिंदी में बनाया जा रहा है, जो 2019 की नानी की जर्सी फ़िल्म थी, उसको गौतम तिन्नानूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था। उस फ़िल्म को हिंदी में बनाया जा रहा है और डायरेक्टर सेम ही रखा गया है यानी कि गौतम तिन्नानूरी। लीड रोल यानी कि 2019 की जो तेलुगु लैंग्वेज जैसी फ़िल्म थी वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके लीड रोल में थे नेचुरल स्टार नानी और साथ ही में श्रद्धा श्रीनाथ। और इसके अलावा फ़िल्म की बात करें, इस फ़िल्म की यानी कि जर्सी के ओरिजिनल रीमेक वर्ज़न की, तो उसको लिखा और डायरेक्ट दोनों गौतम तिन्नानूरी ने। इस फ़िल्म को भी शाहिद कपूर के साथ लेकर बना रहे, जहाँ पे वो अर्जुन रायचंद का रोल प्ले कर रहे हैं, वहीं पे मृणाल ठाकुर सहारा रायचंद उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है। और जो रोनित कामरा है, जिन्होंने ओरिजिनल जर्सी में छोटे बच्चे का किरदार प्ले किया था, वही इस फ़िल्म में किरदार प्ले कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कितनी बड़ी हिट साबित होती है। इसके बाद उनकी एक और हिंदी फ़िल्म आ रही है बॉलीवुड की आँख मिचौली, जिसमें वो निधि गुप्ता का रोल प्ले कर रही है। 2022 में उनकी एक अनटाइटल हनु राघवपुडी, जो तेलुगु लैंग्वेज के डायरेक्टर है, तेलुगु लैंग्वेज मूवीज़ के डायरेक्टर है, वो फ़िल्म बना रहे हैं। उसमें उन्होंने एक सिद्धा का किरदार प्ले किया हुआ है, तो उस फ़िल्म के लिए भी उनको अप्रोच कर लिया गया है और साइन कर लिया गया है। पिप्पा करके एक हिंदी फ़िल्म आने वाली है, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। उसमें वो राधा भटनागर का रोल प्ले कर रही है। और थड़म, जो 2019 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसका हिंदी में रीमेक बनने जा रहा है, जिसको आदित्य रॉय कपूर के साथ एज़ अ लीड रोल में रीमेक किया जा रहा है। ओरिजिनल वर्ज़न में अरुण विजय ने वो किरदार प्ले किया होता है। उसके अलावा तान्या होप और विद्या प्रदीप जैसे एक्टर भी देखने को मिले थे और उसका तेलुगु वर्ज़न भी रेड के नाम से आया था, जिसमें राम पोथीनोनी लीड रोल में थी। इसके अलावा निवेथा पेतुराज और साथ ही में मालविका शर्मा जैसे एक्टर्स भी देखने को मिले थे। रेड को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया था। अब
हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज थमड़थड़म के रीमेक की बात करें तो उसमें अब किस तरह से हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। उसमें वो गायत्री का किरदार प्ले कर रही है तो अब वो किस तरह से कितना आउटपुट उनका निकल के आता है। उस फ़िल्म में वो गायत्री यानी कि वो उनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करे या पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करे वो अभी तक पता नहीं चला है। थड़म बहुत बड़ी हिट साबित थी तमिल लैंग्वेज में। तो अब बात करते हैं हिंदी वर्ज़न की तो वो कितना क्या करेगी वो देखने वाली बात होगी। तो मृणाल ठाकुर के एक बिजी एक्ट्रेस है अभी फ़िलहाल में उनकी काफ़ी सारे फ़िल्में जो अभी आने वाली है और उसके वो भी काफ़ी बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं। अब बात करें धमाका फ़िल्म की तो धमाका फ़िल्म के रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है कि टेरर लाइव फ़िल्म है जो को साउथ कोरियन फ़िल्म है उसका रीमेक है जिसमें जो जर्नलिस्ट है अर्जुन पाठक का किरदार कार्तिक आर्यन प्ले कर रहे हैं उसको एक कॉल आता है जिसके तहत तो ये ब्लास्ट होने वाले पूरी डिटेलिंग के साथ फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें दिखाने वाले हैं। मैंने साउथ कोरियन फ़िल्म द टेरर लाइव देखी हुई है वो काफ़ी शानदार तरीके से हैंडल की हुई है। ठीक उसी प्रकार अगर इस फ़िल्म को हैंडल कर लिया जाएगा तो ये फ़िल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित होगी। तो अब देखने वाली बात ये है कि कार्तिक आर्यन अपने किरदार कितना बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, साथ ही में मृणाल ठाकुर को किस तरह से कैसा रोल दिया गया है, वो सभी चीज़ें अब फ़िल्म रिलीज़ के समय देखते समय हमें पता चलेगा। तो अब कार्तिक आर्यन के करियर की पहली सीरियस फ़िल्म है और मृणाल ठाकुर के साथ भी इनकी ये पहली फ़िल्म है, तो देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसी होने वाली है। जो नेटफ्लिक्स पे अब 19 नवंबर 2021 से स्ट्रीमिंग हो रही है, तो आप नेटफ्लिक्स इंडिया पे 19 नवंबर 2021 से ये फ़िल्म देख सकते हो। नेटफ्लिक्स का जो ऑफ़िशियल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे धमाका के नाम से फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में दूसरे सबटाइटल के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अगर आपने ये द टेरर लाइव नहीं देखी है, तो ये फ़िल्म देखिएगा क्योंकि इंडियनाइज़ वर्ज़न है, तो आपको ज़रूर कनेक्टेड रहेगा फ़िल्म का। जिसको जो टोटल लेंथ है, वो शायद 1 घंटे और 43 मिनट की बताई जा रही है। फ़िल्म कुछ उसके अराउंड ही बनाई गई है। आज के वीडियो में यही बात थी कि धमाका फ़िल्म के लिए जो रीमेक है या ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है उसके ऊपर पूरी मैंने डिटेल दी है। कहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी वो सभी चीज़ें मैंने बता दी कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली है और 19 नवंबर से ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी। तो धमाका फ़िल्म, धमाका का मीनिंग होता है ब्लास्ट। धमाका 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राम माधवानी ने। इसके अलावा इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला, अमिता माधवानी और राम माधवानी। यानी कि उन्होंने फ़िल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है, साथ ही में प्रोड्यूसर में भी उनका हाथ है। इस फ़िल्म की कहानी लिखी हुई है पुनीत शर्मा और राम माधवानी ने दोनों ने मिलकर। और अब बात करें इस फ़िल्म के रीमेक के ऊपर तो ये फ़िल्म ऑफ़िशियली तो पता नहीं पर द टेरर लाइव का ये रीमेक वर्ज़न है। द टेरर लाइव 2013 की साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था किम ब्यूंग वू ने और उस फ़िल्म के लीड कास्ट में देखने को मिले थे हा जुंग वू, जो एक एम्बिशियस न्यूज़ एंकरमैन के तौर पे दिखाई दिए थे और सेम रोल इस फ़िल्म में यानी कि धमाका फ़िल्म में आपको कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नज़र आएँगे, जिन्होंने अर्जुन पाठक नामक किरदार प्ले किया हुआ है। इसके अलावा किम ब्यूंग वू की ये फ़िल्म यानी कि द टेरर लाइव 3.12 मिलियन यूएस डॉलर में बनी हुई थी। इतना कम बजट होने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 35.7 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था, जो काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसका टोटल रन टाइम था 98 मिनट्स और शायद करीबन जो अपना हिंदी वर्जन है जिसका नाम है धमाका उसका भी वर्जन इतने ही इसके आसपास ही कुछ है। ज़्यादातर फिल्म को खाली इंडियनाइज किया हुआ है, बाकी स्टोरी के साथ इतना कुछ छेड़ती नहीं की हुई है। और इस फिल्म की स्टोरी जिस तरह से अनफोल्ड की जाती है, द टेरर लाइव मैंने देखी हुई है, उसमें जिस तरह से अनफोल्ड की जाती है स्टोरी को काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ है। फिल्म आपको पूरी तरह से 98 मिनट एंगेजिंग लगती है, ज़रा भी फिल्म में बोरियत महसूस नहीं होती है। साथ ही में एक्टर डायरेक्टर सभी ने मिलकर एक खतरनाक परफॉर्मेंस दी हुई है, जिस वजह से फिल्म आपको और भी बेहतरीन वे में कनेक्टेड रहती है। फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी शानदार थी, तो इस हिसाब से अब हिंदी वर्जन देखने वाली बात ये है कि राम माधवानी ने क्या-क्या चेंजेस किए हुए हैं और वो किस तरह से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं और साथ ही में फिल्म में उनके द्वारा चेंजेस किए गए वो कितने सक्सेसफुल है और कार्तिक आर्यन इस रोल में किस तरह से फिट बैठते हैं। इसके अलावा बात कर लेते सिनेमेटोग्राफर की तो फिल्म के सिनेमेटोग्राफी करते हुए नजर आए मनु आनंद। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग की हुए मोनिसा बालडवा ने और अमित कारिया ने।
इस फ़िल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर और साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अमृता सुभाष, विकास कुमार और विश्वजीत प्रधान। फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है विशाल खुराना ने। इसके अलावा आरएसवीपी मूवीज़, राम माधवानी फ़िल्म्स, लोटल कल्चर वर्क्स, ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट और लायंस गेट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया गया था। जिसके प्रोड्यूसर मैंने आपको जैसे बताया कि रोनी स्क्रूवाला, अमित माधवानी और राम माधवानी है। इसके अलावा फ़िल्म के रिगार्डिंग मैं आपको और कुछ डिटेलिंग में बात बताऊँ तो इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स सोल्ड आउट किए हुए हैं नेटफ्लिक्स इंडिया को। यानी कि नेटफ्लिक्स कंपनी ने इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर राइट सोल्ड आउट किए, तो ये फ़िल्म आपको नेटफ्लिक्स पे ऑनलाइन ऑफ़िशियली ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिलेगी। इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ किया जा रहा है, टेलीविज़न या थिएटर प्रीमियर को अवॉइड किया जा रहा है। यानी कि ये फ़िल्म आपको पहले थिएटर पे नहीं देखने को मिलने वाली थी, लेकिन अब डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट की, तो 19 नवंबर 2021 से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स पे ये फ़िल्म आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नेटफ्लिक्स के ऑफ़िशियल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे 19 नवंबर 2021 से ये फ़िल्म आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। अब मैं कास्ट के ऊपर यानी कि लीड कास्ट है, बाकी सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर थोड़ा चर्चा या डिटेलिंग में बताऊँ कौन-सा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है, तो शुरू करते हैं। कार्तिक आर्यन जो अर्जुन पाठक का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक जर्नलिस्ट है, जो होस्ट है टीआरटीवी भरोसा 24/7 चैनल के। अब बात करें मृणाल ठाकुर जो लीड एक्ट्रेस है, वो सौम्या मेहरा पाठक का रोल प्ले कर रही है, जो अर्जुन पाठक की वाइफ है। यानी कि कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है, उनकी वाइफ का रोल वो प्ले कर रहे हैं। साथ ही में वो एक न्यूज़ एंकर भी दिखाई गई है। अमृता सुभाष जो अमृता सुभाष जो अर्जुन के बॉस का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि अर्जुन पाठक के बॉस का रोल प्ले कर रही है, उनका नाम है अंकिता मालस्कर। विकास कुमार जो प्रवीण कामत के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा विश्वजीत प्रधान जो सुभाष माथुर के रोल में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो कोरियन फिल्म जैसे मैंने आपको बताया द टेरर लाइव जो 2013 में अनाउंस की गई थी, लायंस गेट फिल्म्स और ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट ने अनाउंस किया था कि वो उनके कोलैबोरेशन में सुनील खेत पर जो अजूर एंटरटेनमेंट के तहत मई 2018 को इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किए करने वाले हैं अलोंग विथ अदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। धीरे धीरे फिल्म के डेवलपमेंट स्टार्ट की गई, जहां पे दूसरे इस प्रोजेक्ट को बैक करने के लिए बैंक रोल के लिए साइन किया गया रोनी स्क्रूवाला जो आरएसवीपी मूवीज के प्रोड्यूसर है। इसके साथ राम माधवानी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के ऊपर और थोड़ी चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पे माधवानी इस फिल्म को पहले फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाने वाले थे, एक फीमेल सेंट्रिक फीचर फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रीवियस फिल्म जो नीरजा और एक वेब सीरीज आई थी आर्या जो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी, तो उस हिसाब से वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट एक फीमेल सेंट्रिक के ऊपर बनाने वाले, जहाँ पे तापसी पन्नू को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया था। लेकिन उन्होंने उनको अप्रोच अभी तक नहीं किया हुआ था। बाद में उन्होंने कृति सेनन को कंसीडर किया इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उन्होंने कोई भी कन्विंसिंग रीज़न दिए बगैर इस फ़िल्म को रिफ्यूज़ कर दिया था। उसके पीछे क्या रीज़न था वो नहीं पता, और उसके बाद उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और फ़िल्म की स्टोरी को फिर से लिखना स्टार्ट किया, जहाँ पे मेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। नरेशन है वो अर्जुन पाठक नामक किरदार है, उसके तहत पूरा लिखना स्टार्ट किया था। और उसके बाद पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो राम माधवानी ने कार्तिक आर्यन का कांटेक्ट किया। उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट उनको सुनाई, नरेट करके बताई, तो कार्तिक आर्यन को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने तुरंत ही इस फिल्म को साइन कर लिया। और ये फिल्म उनके करियर की पहली ऐसी सीरियस रोल वाली फिल्म है, क्योंकि अभी तक जितनी भी उनकी फिल्म आई है वो कॉमेडी या रोमांटिक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थी। तो उनके करियर में ये पहली आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं, या तो फिर उनके कंफर्ट जोन के बाहर की फिल्म कह सकते हैं। अभी तक उन्होंने जो रोम कॉम बनाई हुई थी, जो कॉलेज लाइफ के ऊपर बेस्ड स्टोरी थी, लव स्टोरी वाली ऐसी फिल्में वो करते आ रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने एक ऐसी फिल्म को साइन किया जहाँ पे मेन लीड कैरेक्टर काफ़ी सीरियस दिखाया गया, फिल्म की स्टोरी काफ़ी सीरियस है, तो उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग के साथ उनको जब नरेशन मिला तो वो इस स्क्रिप्ट से काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया था।
कार्तिक आर्यन को मेन लीड के चूज़ करने के बाद उनको एक इस फ़िल्म के कैरेक्टर के बारे में बताया गया, उनका कैरेक्टर रिवील करा गया, जहाँ पे वो न्यूज़ रिपोर्टर का रोल प्ले करेंगे, जिसका नाम है अर्जुन पाठक, जो कुछ सिचुएशन के चलते इस सिटी को बचा सकते, उसके ऊपर थोड़ा डीप में उन्होंने बताया हुआ था, लेकिन इतनी चीज़ें उन्होंने अनाउंस के टाइम बताई थी। वहीं यामी गौतम को इनिशियली अर्जुन पाठक की वाइफ़ का रोल मिलने वाला था, उनको अप्रोच करने की सोच रहे थे, लेकिन बाद में मेकर्स ने कुछ चीज़ें शेयर की उनके साथ, तब पता चला कि उनके पास डेट क्लैश हो रही है, उनकी कुछ दूसरी फ़िल्में वो इस फ़िल्म के साथ उनकी जो शूटिंग डेट है वो मैच हो रही, जिस वजह से वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। और उसके बाद उनको यानी कि यामी गौतम को मृणाल ठाकुर से रिप्लेस कर दिया गया और मृणाल ठाकुर पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे बॉलीवुड की फ़िल्में धनाधन करती आ रही है। साथ ही में अभी फ़िलहाल में एक उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज की फ़िल्म भी साइन की है, जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर मैं अभी आगे आपके साथ चर्चा करूँगा। साथ ही में कार्तिक आर्यन की जो फ़िल्मोग्राफ़ी है, उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा कार्तिक के 30th बर्थडे के ऊपर यानी कि 22 नवंबर 2020 के समय फ़िल्म का टाइटल धमाका अनाउंस किया गया था। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म की फ़िल्मिंग कैसे की गई थी, शूटिंग कैसे स्टार्ट की गई थी, तो प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफ़ी फ़िल्म की 14 दिसंबर 2020 को मुंबई में की गई थी। 24 दिसंबर 2020 से मेकर्स ने अनाउंस किया था कि फ़िल्म की शूटिंग 10 दिनों के अंदर ख़त्म कर दी गई थी, यानी कि फ़िल्म की 90% शूटिंग इंडोर्स वाली थी, जिस वजह से 10 दिन के अंदर पूरी फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट करवा दी गई थी। जहाँ पे डायरेक्टर माधवानी ने एक स्टोरी बोर्ड प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके डिटेलिंग के साथ लिखा हुआ था और पूरी टीम को प्रिपेयर किया गया था कि वो शूट के शेड्यूल को यानी कि शूट के शेड्यूल के टाइम के हिसाब से चले तो 90% फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हो सकती है, इंडोर है इस वजह से। क्योंकि एक रूम के अंदर यानी कि एक स्टूडियो के अंदर वहाँ पे उनको अर्जुन पाठक का जो किरदार है, वो एक न्यूज़ एंकर का किरदार है, जिस वजह से एक सेट के अंदर ही पूरी फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हो सकती है। जिसको पोवाई के एक होटल में करा गया था मुंबई में, जिसके लिए प्रोडक्शन यूनिट के लिए एक होटल वो होटल बुक किया गया था। जहाँ पे शायद 300 से ज़्यादा लोगों को उस होटल में ठहराया गया था और कोविड-19 के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए फ़िल्म को आउटसाइड ज़्यादातर शूट नहीं किया गया था, होटल के अंदर पूरी फ़िल्म को यूनिट के साथ वहीं पे पूरी तरह से सेफ्टी के साथ पूरी फ़िल्म को कंप्लीट किया गया था। इस फ़िल्म को एक सिंगल शेड्यूल में ख़त्म करने के लिए मेकर्स ने मल्टीपल टेक्निक्स का यूज़ किया हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे कैमरा एंगल का यूज़ करके फ़िल्म को शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग विदिन 10 डेज़ कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ परसेंट शूटिंग थी जो बाकी रह गई थी, तो इस हिसाब से फ़िल्म टोटल 45-50 दिन में ख़त्म हुई थी। जहाँ पे आपको फ़िल्म में जल्दी से शूटिंग ख़त्म करने में मल्टीपल कैमरास देखने को मिले थे और साथ ही में ऐसे मल्टीपल ऑडियो आउटपुट्स थे, तो जो माइक्रोफ़ोन्स शायद 21 माइक्रोफ़ोन्स का यूज़ किया गया था कि प्रॉपर नॉइज़ को कैप्चर किया जाए। और बी रोल सेकेंडरी फुटेज फ़िल्म में सिम्युल्टेनियसली साथ ही में शूट की गई थी। जो फर्स्ट फुटेज है फ़िल्म की उसके साथ ही, जिस वजह से टाइम और बचा जाए। एक्शन सीक्वेंस था जो आउटडोर की शूटिंग थी, वो फाइनल डे फ़िल्म का था जहाँ पे शूटिंग को आउटडोर पे रखा गया था और रूफ ऑफ टॉप सीन फीचरिंग अन हेलीकॉप्टर यानी कि हेलीकॉप्टर में जो सीक्वेंस सेट किया गया है उसको ग्रीन स्क्रीन की मदद से कंप्लीट किया गया था। फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो 21 दिसंबर 2020 से स्टार्ट किया गया था। शूटिंग के 1 हफ्ते के बाद से स्टार्ट किया गया था। 10 दिन की शूटिंग थी और ज़्यादातर पोर्शन ख़त्म हो चुका था। इस वजह से 31 दिसंबर 2020 से फ़िल्म का शेड्यूल स्टार्ट किया गया था पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और साथ ही में डबिंग को मार्च 2021 में कंप्लीट करवाया था और अप्रैल महीने स्टार्टिंग तक पूरी डबिंग कंप्लीट हो गई थी। लीड एक्टर कार्तिक आर्यन जिन्होंने अपनी डबिंग का पोर्शन 15 दिन के लॉकडाउन के पहले ही ख़त्म किया हुआ था। मुंबई में जब 15 दिन का लॉकडाउन था 2020 में, उससे पहले ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद 4 महीने के बाद फ़िल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोसेस है फिर से स्टार्ट की गई थी। वीएफएक्स का काम था
जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, साउंड मिक्सिंग थी, वो सितंबर 2021 तक कंप्लीट किया गया था। बाद में जो डिजिटल इंटरमीडिएट थे, कलर ग्रेडिंग थी, दूसरे प्रोग्रेशन थी, वो सभी चीज़ें सेम मंथ में कंप्लीट की गई थी। साथ ही में टीम को एक फाइनल कॉपी 15 दिनों के अंदर सबमिट करवा दी गई थी। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक की बात करें तो म्यूज़िक दिया हुआ है फ़िल्म का विशाल खुराना ने, जिन्होंने 12 नवंबर 2021 को एक पूरा साउंड ट्रैक ज़ी म्यूज़िक कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करके रिलीज़ किया गया था। फ़िल्म के 2 ही गाने सुनने को मिलते हैं, खोया फाया एक मेल वर्ज़न है, एक फीमेल वर्ज़न जिसके सिंगर है मेल वर्ज़न के अमित त्रिवेदी और दिलराज पुंसा। फीमेल वर्ज़न की बात करें तो जसलीन रॉयल इस गाने को गाती हुई नज़र आती है। तो टोटल लेंथ जो साउंड ट्रैक की है वो 6 मिनट 19 सेकंड की है, जहाँ पे 4 मिनट का खोया पाया ओरिजिनल वर्ज़न है, मेल वर्ज़न, वहीं पे फीमेल वर्ज़न है वो 2 मिनट 19 सेकंड का है। अब बात करें इस फ़िल्म के गाने की, तो इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे खोया पाया गाना को ऑफिशियली प्रीमियर यूट्यूब पे करवाया गया था। अब धमाका फ़िल्म के रिलीज़ की बात करें तो किस तरह से क्या प्लानिंग की गई थी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, तो इनिशियल शेड्यूल फ़िल्म का थिएटर में रिलीज़ करने का था और कार्तिक आर्यन एज ए लीड रोल एज ए सीरियस कैरेक्टर पहली बार थिएटर में देखने को मिलने वाले थे, जो दिसंबर 2020 में इस फिल्म को प्रोड्यूसर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने एग्रीमेंट कर लिए थे और फिल्म आने वाली थी, लेकिन बाद में कोरोना काल के चलते फिल्म पोस्टपोन्ड होती रही और बाद में जनवरी 2021 को पता चला कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज किया जाएगा, जिसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स इंडिया ने। और उसके बाद 1 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। और साथ ही में इस फिल्म का ट्रेलर अभी कुछ समय पहले रिलीज किया गया है, जिसको करीबन 35 मिलियन जितने व्यूज मिले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिगार्डिंग, यानी कि फिल्म के लीड कैरेक्टर के रिगार्डिंग। तो कार्तिक आर्यन जो फ़िल्मों के अपने करियर की शुरुआत 2011 से कर लिए, जहाँ पे प्यार का पंचनामा फ़िल्म के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी, कांची, द अनब्रेकेबल, प्यार का पंचनामा 2, गेस्ट इन लंदन, सोनू के टिट्टू की स्वीटी, सिलवट नाम की एक शॉर्ट फ़िल्म थी, लुका छुपी, पति पत्नी और वो, लव आजकल 2, ये फ़िल्म 2011 से 2020 तक ये सभी फ़िल्में आई हुई थी। करीबन 1-2 एक आध शॉर्ट फ़िल्म को छोड़ दें तो बाकी की सभी फ़िल्में उसमें उन्होंने सीरियस रोल नहीं प्ले किया हुआ, उसमें उन्होंने सिर्फ़ रोमांटिक या कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ है। तो उनके करियर की धमाका ये सी पहली फ़िल्म है जिसमें उन्होंने सीरियस रोल प्ले किया हुआ है। तो उनके लिए एक शायद ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट मेरे कहने का मतलब है, वैसे तो उनका करियर काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लेकिन दूसरी दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कि दूसरे अलग टाइप के किरदार भी वो निभा सकते हैं। इस फ़िल्म के साथ वो प्रूव कर सकते हैं। भूल भुलैया 2 उनकी अपकमिंग फ़िल्म है जो 2022 में आने वाली है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर नील भोसले का किरदार प्ले किया हुआ है। भूल भुलैया 2 के बारे में बात करें तो वो 2022 की अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है अनीस बज़्मी ने और लीड रोल में देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, टबू, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव, अमर उपाध्याय, दीपिका पादुकोण का एक कैमियो अपीयरेंस है गाने में। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फ़िल्म की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी और फ़िल्म को 25 मार्च 2022 को अब रिलीज़ करने का सोच रहे हैं। भूल भुलैया 1 जो प्रियदर्शन की 2007 में एक आइकॉनिक हॉरर कॉमेडी फ़िल्म कहलाई थी, तब के समय की उस फ़िल्म का ये सीक्वल है। अब पता नहीं है कि भूल भुलैया 2 रीमेक है या नहीं, क्योंकि भूल भुलैया 1 ओरिजिनली प्रियदर्शन की मलयालम लैंग्वेज मूवी का ही रीमेक वर्ज़न था। इसके अलावा इस फ़िल्म के साथ जो म्यूज़िक का दिया हुआ है वो है प्रीतम का, सिनेमेटोग्राफी की हुई है मनु आनंद ने। फ़िल्म की स्टोरी के जो डायलॉग लिखे स्टोरी के ऊपर वो फरहाद सामजी और आकाश कौशिक ने किए हुए हैं। फ़िल्म की कहानी के ऊपर और लिखा हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म को टी सीरीज़ प्रोडक्शन और सिने वन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे भूषण कुमार, मोराद खेतानी और कृष्ण कुमार रिलीज़ कर रहे हैं। अब बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ की, तो पहले तो ये फ़िल्म आपको जुलाई 31, 2020 को थिएटर में रिलीज़ होती हुई दिखने वाली थी। लेकिन जैसे चलते कोविड-19 आ चुका था, उस पैंडेमिक के चलते सभी चीज़ें बदल गई और अब ये फ़िल्म 25 मार्च 2022 को आएगी। फ़िल्म का ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका है, अब थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो उसके ऊपर अब कंप्लीट होगा, तो उसके बाद ये फ़िल्म आपको तुरंत ही थिएटर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा
कार्तिक आर्यन की धमाका के बाद बुलबुलैया 2 और 2 और आ रही है। एक तो है फ्रेडी, जिसमें वो फ्रेडी का रोल प्ले करे, दूसरी मूवी है शहज़ादा। तो शहज़ादा फ़िल्म तो ऑफ़िशियली अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरमलो का रीमेक वर्ज़न है और उस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और अला वैकुंठपुरमलो 2020 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर तेलुगु लैंग्वेज मूवी साबित हुई थी, जिसने करीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। और उस फ़िल्म को सरिलेरु निकवरु फ़िल्म के साथ रिलीज़ किया गया था, जो महेश बाबू की सबसे बड़ी फ़िल्म थी। तो दोनों फ़िल्म ने 200-200, 250-250 करोड़ का कारोबार किया हुआ था। तो एक ही टाइम पे रिलीज़ की गई, यानी कि एक ही दिन पे रिलीज़ की गई फ़िल्मों ने इतना सारा कलेक्शन करके दिखाया, तो इस फ़िल्म में ऐसी तो कुछ बात होगी जिस वजह से रीमेक किया जा रहा है। शहज़ादा की रीमेक में डायरेक्ट करते हुए नज़र आएँगे आपको वरुण धवन के भाई रोहित धवन। इसके अलावा इस फ़िल्म के लीड कास्ट में आपको कार्तिक आर्यन के साथ कृति सेनन देखने को मिलेगी। मनीषा कोइराला तब्बू का किरदार निभा रही है, वहीं पे कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं और कृति सेनन पूजा हेगड़े का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा देखने वाली बात ये है कि शहज़ादा फ़िल्म के साथ क्या-क्या वो चेंजेस करते हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन को ध्यान में रखते हुए वहाँ की ऑडियंस के लिए तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से फ़िल्म को बनाया गया था। अब देखने वाली बात ये है कि वही मास मूवी को मास एंटरटेनर कह लो या तो फ़िल्म कमर्शियल फ़िल्म कह लो, तो उस कमर्शियल फ़िल्म को हिंदी लैंग्वेज में हिंदी ऑडियंस के हिसाब से, हिंदी नेटिविटी के हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो वो किस तरह से क्या होगा, वो दिखने वाली बात होगी। और वो फ़िल्म भी काफ़ी बड़ी हिट थी तेलुगु की, तो अब हिंदी में कार्तिक आर्यन के लिए कैसा क्या साबित होता है, वो देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि मृणाल ठाकुर की। मृणाल ठाकुर हिंदी और मराठी लैंग्वेज में काम करते हुए नज़र आती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की हुई थी, जिसमें 2012-13 से उन्होंने मुझसे कुछ कहती है, खामोशियाँ, कुमकुम भाग्य, नाच बलिए 7, सौभाग्य लक्ष्मी, ऐसे कई सीरियलों में काम किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे साथ में मराठी फ़िल्मों में भी काम किया हुआ था। वहीं पे उन्होंने 2014 में वित्ती डंडू नाम की एक मराठी फ़िल्म की थी, जिसमें संध्या का रोल प्ले किया हुआ था। दूसरी फ़िल्म थी उनकी सूरज्या, जिसमें डॉक्टर स्वप्ना भोसले का रोल प्ले किया हुआ था, जो एक मराठी लैंग्वेज फ़िल्म थी। वहीं पे उन्होंने एक फ़िल्म की हुई थी जिसका नाम था लव सोनिया, जो 2018 की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की फ़िल्म थी, जिसमें उनका किरदार था सोनिया खन्ना का और उनकी वो लीड फ़िल्म थी, एज़ ए लीड एक्ट्रेस की पहली बॉलीवुड फ़िल्म थी। उसके बाद उनको बड़ी फ़िल्म ऑफ़र हुई जो थी सुपर 30 ऋतिक रोशन के साथ, जिसमें उन्होंने सुप्रिया सिंह नारूला का रोल प्ले किया हुआ था और ऋतिक रोशन के अपोज़िट उनको कास्ट किया गया था। और ये फ़िल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी और उनके लिए भी बॉलीवुड के रास्ते खोल दिए थे। उसके बाद उन्होंने उसी साल यानी कि 2019 में बाटला हाउस की, जिसमें नंदिता कुमारी वाला किरदार उन्होंने निभाया हुआ था और वो फ़िल्म में लीड रोल में देखने को मिले थे, उनके सामने एज़ अ लीड हीरो देखने को मिले थे जॉन अब्राहम। 2020 में घोस्ट स्टोरी में उन्होंने इरावली इरा सखुजा का किरदार प्ले किया था, जो एक एंथोलॉजी फ़िल्म थी जिसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था। 2021 में उनकी तूफ़ान करके फ़िल्म थी, डायरेक्ट अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अनन्या प्रभु का रोल प्ले किया हुआ था। अब उनकी बड़ी एक और फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है धमाका, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने अर्जुन पाठक की वाइफ़ यानी कि सौम्या पाठक का किरदार निभाया हुआ है। अर्जुन पाठक का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको पता ही है, कार्तिक आर्यन। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रोल में उन्होंने किस तरह से अपना काम दिखाया। उसके बाद उनकी और काफ़ी सारी फ़िल्में आ रही है। करीबन धमाका के बाद उनके पास 5-6 फ़िल्में ऐसी है जो ऑफ़िशियली अनाउंस करवा दी गई है। जहाँ पे जर्सी फ़िल्म का जो रीमेक है, जिसको हिंदी में बनाया जा रहा है, जो 2019 की नानी की जर्सी फ़िल्म थी, उसको गौतम तिनानूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था। उस फ़िल्म को हिंदी में बनाया जा रहा है और डायरेक्टर सेम ही रखा गया है, यानी कि गौतम तिनानूरी। लीड रोल यानी कि 2019 की जो तेलुगु लैंग्वेज जैसी फ़िल्म थी, वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके लीड रोल में थे नेचुरल स्टार नानी और साथ ही में श्रद्धा श्रीनाथ। और इसके अलावा फ़िल्म की बात करें, इस फ़िल्म की यानी कि जर्सी के ओरिजिनल रीमेक वर्ज़न की, तो उसको लिखा और डायरेक्ट दोनों गौतम तिनानूरी ने। इस फ़िल्म को भी शाहिद कपूर के साथ लेकर बना रहे, जहाँ पे वो अर्जुन रायचंद का रोल प्ले कर रहे, वहीं पे मृणाल ठाकुर सहारा रायचंद उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है। और जो रोनित कामरा है, जिन्होंने ओरिजिनल जर्सी में छोटे बच्चे का किरदार प्ले किया था, वही इस फ़िल्म में किरदार प्ले कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कितनी बड़ी हिट साबित होती है।
इसके बाद उनकी एक और हिंदी फ़िल्म आ रही है बॉलीवुड की आँख मिचौली, जिसमें वो निधि गुप्ता का रोल प्ले कर रही है। 2022 में उनकी एक अनटाइटल हनु राघवपुडी, जो तेलुगु लैंग्वेज के डायरेक्टर है, तेलुगु लैंग्वेज मूवीज़ के डायरेक्टर है, वो फ़िल्म बना रहे हैं। उसमें उन्होंने एक सिद्धा का किरदार प्ले किया हुआ है। तो उस फ़िल्म के लिए भी उनको अप्रोच कर लिया गया है और साइन कर लिया गया है। पिप्पा करके एक हिंदी फ़िल्म आने वाली है, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। उसमें वो राधा भटनागर का रोल प्ले कर रही है। और थड़म, जो 2019 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसका हिंदी में रीमेक बनने जा रहा है, जिसको आदित्य रॉय कपूर के साथ एज अ लीड रोल में रीमेक किया जा रहा है। ओरिजिनल वर्जन में अरुण विजय ने वो किरदार प्ले किया होता है। उसके अलावा तान्या होप और विद्या प्रदीप जैसे एक्टर भी देखने को मिले थे। और उसका तेलुगु वर्जन भी रेड के नाम से आया था, जिसमें राम पोथीनोनी लीड रोल में थे। इसके अलावा निवेथा पेतुराज और साथ ही में मालविका शर्मा जैसे एक्टर्स भी देखने को मिले थे। रेड को थिएटर में रिलीज करवाया गया था। अब हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज थड़म के रीमेक की बात करें, तो उसमें अब किस तरह से हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। उसमें वो गायत्री का किरदार प्ले कर रही है, तो अब वो किस तरह से कितना आउटपुट उनका निकल के आता है। उस फिल्म में वो गायत्री यानी कि वो उनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करे या पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करे, वो अभी तक पता नहीं चला है। थड़म बहुत बड़ी हिट साबित थी तमिल लैंग्वेज में। तो अब बात करते हैं हिंदी वर्जन की, तो वो कितना क्या करेगी वो देखने वाली बात होगी। तो मृणाल ठाकुर के एक बिजी एक्ट्रेस है अभी फ़िलहाल में, उनकी काफ़ी सारे फ़िल्में जो अभी आने वाली है और उसके वो भी काफ़ी बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं। अब बात करें धमाका फ़िल्म की, तो धमाका फ़िल्म के रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है कि टेरर लाइव फ़िल्म है, जो साउथ कोरियन फ़िल्म है, उसका रीमेक है, जिसमें जो जर्नलिस्ट है अर्जुन पाठक का किरदार कार्तिक आर्यन प्ले कर रहे हैं। उसको एक कॉल आता है, जिसके तहत ये ब्लास्ट होने वाले, पूरी डिटेलिंग के साथ फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें दिखाने वाले हैं। मैंने साउथ कोरियन फ़िल्म द टेरर लाइव देखी हुई है, वो काफ़ी शानदार तरीके से हैंडल की हुई है। ठीक उसी प्रकार अगर इस फ़िल्म को हैंडल कर लिया जाएगा, तो ये फ़िल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित होगी। तो अब देखने वाली बात ये है कि कार्तिक आर्यन अपने किरदार कितना बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, साथ ही में मृणाल ठाकुर को किस तरह से कैसा रोल दिया गया है, वो सभी चीज़ें अब फ़िल्म रिलीज़ के समय देखते समय हमें पता चलेगा। तो अब कार्तिक आर्यन के करियर की पहली सीरियस फ़िल्म है और मृणाल ठाकुर के साथ भी इनकी ये पहली फ़िल्म है, तो देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसी होने वाली है। जो नेटफ्लिक्स पे अब 19 नवंबर 2021 से स्ट्रीमिंग हो रही है, तो आप नेटफ्लिक्स इंडिया पे 19 नवंबर 2021 से ये फ़िल्म देख सकते हो। नेटफ्लिक्स का जो ऑफ़िशियल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे धमाका के नाम से फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में दूसरे सबटाइटल के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अगर आपने ये द टेरर लाइव नहीं देखी है, तो ये फ़िल्म देखिएगा, क्योंकि इंडियनाइज़ वर्ज़न है, तो आपको ज़रूर कनेक्टेड रहेगा फ़िल्म का। जिसको जो टोटल लेंथ है, वो शायद 1 घंटे और 43 मिनट की बताई जा रही है। फ़िल्म कुछ उसके अराउंड ही बनाई गई है। आज की वीडियो में यही बात थी कि धमाका फ़िल्म के लिए जो रीमेक है या ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर पूरी मैंने डिटेल दी है। कहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी, वो सभी चीज़ें मैंने बता दी कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली है और 19 नवंबर से ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी। तो धमाका फ़िल्म, धमाका का मीनिंग होता है ब्लास्ट। धमाका 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राम माधवानी ने। इसके अलावा इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोहन स्क्रूवाला, अमिता माधवानी और राम माधवानी, यानी कि उन्होंने फ़िल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है, साथ ही में प्रोड्यूसर में भी उनका हाथ है। इस फ़िल्म की कहानी लिखी हुई है पुनीत शर्मा और राम माधवानी ने दोनों ने मिलकर। और अब बात करें इस फ़िल्म के रीमेक के ऊपर, तो ये फ़िल्म ऑफ़िशियली तो पता नहीं, पर द टेरर लाइव का ये रीमेक वर्ज़न है। द टेरर लाइव 2013 की साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था किम ब्यूंग वू ने। और उस फ़िल्म के लीड कास्ट में देखने को मिले थे हा जुंग वू, जो एक एम्बिशियस न्यूज़ एंकरमैन के तौर पे दिखाई दिए थे। और सेम रोल इस फ़िल्म में यानी कि धमाका फ़िल्म में आपको कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नज़र आएँगे। और अब बात करें इस फ़िल्म के रीमेक के ऊपर, तो ये फ़िल्म ऑफ़िशियली तो पता नहीं, पर द टेरर लाइव का ये रीमेक वर्ज़न है। द टेरर लाइव 2013 की साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था किम ब्यूंग वू ने। और उस फ़िल्म के लीड कास्ट में देखने को मिले थे हा जुंग वू, जो एक एम्बिशियस न्यूज़ एंकरमैन के तौर पे दिखाई दिए थे। और सेम रोल इस फ़िल्म में यानी कि धमाका फ़िल्म में आपको कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नज़र आएँगे, जिन्होंने अर्जुन पाठक नामक किरदार प्ले किया हुआ है। इसके अलावा किम ब्यूंग वू की ये फ़िल्म यानी कि द टेरर लाइव
3.12 मिलियन यूएस डॉलर में बनी हुई थी। इतना कम बजट होने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 35.7 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था, जो काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसका टोटल रन टाइम था 98 मिनट्स। और शायद करीबन जो अपना हिंदी वर्जन है जिसका नाम है धमाका, उसका भी वर्जन इतने ही इसके आसपास ही कुछ है। ज़्यादातर फिल्म को खाली इंडियनाइज किया हुआ है, बाकी स्टोरी के साथ इतना कुछ छेड़ती नहीं की हुई है। और इस फिल्म की स्टोरी जिस तरह से अनफोल्ड की जाती है, द टेरर लाइव मैंने देखी हुई है, उसमें जिस तरह से अनफोल्ड की जाती है स्टोरी को, काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ है। फिल्म आपको पूरी तरह से 98 मिनट एंगेजिंग लगती है, ज़रा भी फिल्म में बोरियत महसूस नहीं होती है। साथ ही में एक्टर डायरेक्टर सभी ने मिलकर एक खतरनाक परफॉर्मेंस दी हुई है, जिस वजह से फिल्म आपको और भी बेहतरीन वे में कनेक्टेड रहती है। फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी शानदार थी। तो इस हिसाब से अब हिंदी वर्जन देखने वाली बात ये है कि राम माधवानी ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं और वो किस तरह से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, और साथ ही में फिल्म में उनके द्वारा चेंजेस किए गए वो कितने सक्सेसफुल है, और कार्तिक आर्यन इस रोल में किस तरह से फिट बैठते हैं। इसके अलावा बात कर लेते सिनेमेटोग्राफर की, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करते हुए नजर आए मनु आनंद। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग की हुए मोनिसा बालडवा ने और अमित कारिया ने। इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर, और साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अमृता सुभाष, विकास कुमार और विश्वजीत प्रधान। फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है विशाल खुराना ने। इसके अलावा RSVP मूवीज, राम माधवानी फिल्म्स, लोटल कल्चर वर्क्स, ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट और लायंस गेट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था, जिसके प्रोड्यूसर मैंने आपको जैसे बताया कि रोनी स्क्रूवाला, अमित माधवानी और राम माधवानी है। इसके अलावा फिल्म के रिगार्डिंग में आपको और कुछ डिटेलिंग में बात बताऊं तो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट सोल्ड आउट हुए हैं नेटफ्लिक्स इंडिया को, यानी कि नेटफ्लिक्स कंपनी ने इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर राइट सोल्ड आउट किए। तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे ऑनलाइन ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। इस फिल्म को डायरेक्ट OTT पे रिलीज किया जा रहा है, टेलीविजन या थिएटर प्रीमियर को अवॉइड किया जा रहा है, यानी कि ये फिल्म आपको पहले थिएटर पे नहीं देखने को मिलने वाली थी, लेकिन अब डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रिलीज डेट की, तो 19 नवंबर 2021 से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पे 19 नवंबर 2021 से ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। अब मैं कास्ट के ऊपर, यानी कि लीड कास्ट है, बाकी सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर थोड़ा चर्चा या डिटेलिंग में बताऊं कौन सा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है। तो शुरू करते हैं कार्तिक आर्यन, जो अर्जुन पाठक का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक जर्नलिस्ट है, जो होस्ट है TRTV भरोसा 24/7 चैनल के। अब बात करें मृणाल ठाकुर, जो लीड एक्ट्रेस है, वो सौम्या मेहरा पाठक का रोल प्ले कर रही है, जो अर्जुन पाठक की वाइफ है, यानी कि कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है उनकी वाइफ का रोल वो प्ले कर रहे हैं। साथ ही में वो एक न्यूज़ एंकर भी दिखाई गई है। अमृता सुभाष जो अमृता सुभाष जो अर्जुन के बॉस का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि अर्जुन पाठक के बॉस का रोल प्ले कर रही है, उनका नाम है अंकिता मालस्कर। विकास कुमार जो प्रवीण कामत के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा विश्वजीत प्रधान जो सुभाष माथुर के रोल में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो कोरियन फिल्म, जैसे मैंने आपको बताया, द टेरर लाइव जो 2013 में अनाउंस की गई थी, लायंस गेट फिल्म्स और ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट ने अनाउंस किया था कि वो उनके कोलैबोरेशन में सुनील खेतपर जो अजूर एंटरटेनमेंट के तहत मई 2018 को इस फिल्म को ऑफिशियली रीमेक किए करने वाले हैं, अलोंग विथ अदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। धीरे धीरे फिल्म के डेवलपमेंट स्टार्ट की गई, जहां पे दूसरे इस प्रोजेक्ट को बैक करने के लिए बैंक रोल के लिए साइन किया गया रोनी स्क्रूवाला, जो RSVP मूवीज के प्रोड्यूसर है। इसके साथ राम माधवानी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के ऊपर और थोड़ी चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पे माधवानी इस फिल्म को पहले फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाने वाले थे, एक फीमेल सेंट्रिक फीचर फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रीवियस फिल्म जो नीरजा और एक वेब सीरीज आई थी आर्या, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी, तो उस हिसाब से वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट एक फीमेल सेंट्रिक के ऊपर बनाने वाले, जहाँ पे तापसी पन्नू को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने उनको अप्रोच अभी तक नहीं किया हुआ था।
बाद में उन्होंने कृति सेनन को कंसीडर किया इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उन्होंने कोई भी कन्विंसिंग रीज़न दिए बगैर इस फ़िल्म को रिफ्यूज़ कर दिया था। उसके पीछे क्या रीज़न था वो नहीं पता, और उसके बाद उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और फ़िल्म की स्टोरी को फिर से लिखना स्टार्ट किया, जहाँ पे मेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। नरेशन है, वो अर्जुन पाठक नामक किरदार है, उसके तहत पूरा लिखना स्टार्ट किया था। और उसके बाद पूरी फ़िल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो राम माधवानी ने कार्तिक आर्यन का कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट उनको सुनाई, नरेट करके बताई, तो कार्तिक आर्यन को इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने तुरंत ही इस फ़िल्म को साइन कर लिया। और ये फ़िल्म उनके करियर की पहली ऐसी सीरियस रोल वाली फ़िल्म है, क्योंकि अभी तक जितनी भी उनकी फ़िल्म आई है वो कॉमेडी या रोमांटिक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थी। तो उनके करियर में ये पहली आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं, या तो फिर उनके कंफर्ट ज़ोन के बाहर की फ़िल्म कह सकते हैं। अभी तक उन्होंने जो रोम-कॉम बनाई हुई थी, जो कॉलेज लाइफ़ के ऊपर बेस्ड स्टोरी थी, लव स्टोरी वाली, ऐसी फ़िल्में वो करते आ रहे थे। लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने एक ऐसी फ़िल्म को साइन किया जहाँ पे मेन लीड कैरेक्टर काफ़ी सीरियस दिखाया गया है, फ़िल्म की स्टोरी काफ़ी सीरियस है। तो उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग के साथ उनको जब नरेशन मिला तो वो इस स्क्रिप्ट से काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया था। कार्तिक आर्यन को मेन लीड के चूज़ करने के बाद उनको एक इस फ़िल्म के कैरेक्टर के बारे में बताया गया, उनका कैरेक्टर रिवील करा गया, जहाँ पे वो न्यूज़ रिपोर्टर का रोल प्ले करेंगे, जिसका नाम है अर्जुन पाठक, जो कुछ सिचुएशन के चलते इस सिटी को बचा सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा डीप में उन्होंने बताया हुआ था, लेकिन इतनी चीज़ें उन्होंने अनाउंस के टाइम बताई थी। वहीं यामी गौतम को इनिशियली अर्जुन पाठक की वाइफ़ का रोल मिलने वाला था, उनको अप्रोच करने की सोच रहे थे, लेकिन बाद में मेकर्स ने कुछ चीज़ें शेयर की उनके साथ, तब पता चला कि उनके पास डेट क्लैश हो रही है, उनकी कुछ दूसरी फ़िल्में वो इस फ़िल्म के साथ उनकी जो शूटिंग डेट है वो मैच हो रही, जिस वजह से वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। और उसके बाद उनको यानी कि यामी गौतम को मृणाल ठाकुर से रिप्लेस कर दिया गया, और मृणाल ठाकुर पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे बॉलीवुड की फ़िल्में धनाधन करती आ रही है। साथ ही में अभी फ़िलहाल में एक उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज की फ़िल्म भी साइन की है, जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर मैं अभी आगे आपके साथ चर्चा करूँगा। साथ ही में कार्तिक आर्यन की जो फ़िल्मोग्राफ़ी है, उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा कार्तिक के 30th बर्थडे के ऊपर यानी कि 22 नवंबर 2020 के समय फ़िल्म का टाइटल धमाका अनाउंस किया गया था। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म की फ़िल्मिंग कैसे की गई थी, शूटिंग कैसे स्टार्ट की गई थी। तो प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफ़ी फ़िल्म की 14 दिसंबर 2020 को मुंबई में की गई थी। 24 दिसंबर 2020 से मेकर्स ने अनाउंस किया था कि फ़िल्म की शूटिंग 10 दिनों के अंदर ख़त्म कर दी गई थी। यानी कि फ़िल्म की 90% शूटिंग इंडोर्स वाली थी, जिस वजह से 10 दिन के अंदर पूरी फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट करवा दी गई थी। जहाँ पे डायरेक्टर माधवानी ने एक स्टोरी बोर्ड प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके डिटेलिंग के साथ लिखा हुआ था, और पूरी टीम को प्रिपेयर किया गया था कि वो शूट के शेड्यूल को यानी कि शूट के शेड्यूल के टाइम के हिसाब से चले तो 90% फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हो सकती है। इंडोर है इस वजह से, क्योंकि एक रूम के अंदर यानी कि एक स्टूडियो के अंदर वहाँ पे उनको अर्जुन पाठक का जो किरदार है वो एक न्यूज़ एंकर का किरदार है, जिस वजह से एक सेट के अंदर ही पूरी फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हो सकती है। जिसको पोवाई के एक होटल में करा गया था मुंबई में, जिसके लिए प्रोडक्शन यूनिट के लिए एक होटल वो होटल बुक किया गया था, जहाँ पे शायद 300 से ज़्यादा लोगों को उस होटल में ठहराया गया था। और कोविड-19 के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए फ़िल्म को आउटसाइड ज़्यादातर शूट नहीं किया गया था, होटल के अंदर पूरी फ़िल्म को यूनिट के साथ वहीं पे पूरी तरह से सेफ्टी के साथ पूरी फ़िल्म को कंप्लीट किया गया था। इस फ़िल्म को एक सिंगल शेड्यूल में ख़त्म करने के लिए मेकर्स ने मल्टीपल टेक्निक्स का यूज़ किया हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे कैमरा एंगल का यूज़ करके फ़िल्म को शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग विदिन 10 डेज़ कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ परसेंट शूटिंग थी जो बाकी रह गई थी, तो इस हिसाब से फ़िल्म टोटल 45-50 दिन में ख़त्म हुई थी। जहाँ पे आपको फ़िल्म में जल्दी से शूटिंग ख़त्म करने में मल्टीपल कैमरास देखने को मिले थे, और साथ ही में ऐसे मल्टीपल ऑडियो आउटपुट्स थे, जो माइक्रोफ़ोन्स शायद 21 माइक्रोफ़ोन्स का यूज़ किया गया था कि प्रॉपर नॉइज़ को कैप्चर किया जाए। और बी रोल सेकेंडरी फुटेज फ़िल्म में
सिम्युल्टेनियसली साथ ही में शूट की गई थी। जो फर्स्ट फुटेज है फ़िल्म की उसके साथ ही, जिस वजह से टाइम और बचा जाए। एक्शन सीक्वेंस था जो आउटडोर की शूटिंग थी, वो फाइनल डे फ़िल्म का था जहाँ पे शूटिंग को आउटडोर पे रखा गया था और रूफ ऑफ टॉप सीन फीचरिंग अन हेलीकॉप्टर, यानी कि हेलीकॉप्टर में जो सीक्वेंस सेट किया गया है, उसको ग्रीन स्क्रीन की मदद से कंप्लीट किया गया था। फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो 21 दिसंबर 2020 से स्टार्ट किया गया था। शूटिंग के 1 हफ्ते के बाद से स्टार्ट किया गया था। 10 दिन की शूटिंग थी और ज़्यादातर पोर्शन ख़त्म हो चुका था। इस वजह से 31 दिसंबर 2020 से फ़िल्म का शेड्यूल स्टार्ट किया गया था पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और साथ ही में डबिंग को मार्च 2021 में कंप्लीट करवाया था और अप्रैल महीने स्टार्टिंग तक पूरी डबिंग कंप्लीट हो गई थी। लीड एक्टर कार्तिक आर्यन, जिन्होंने अपनी डबिंग का पोर्शन 15 दिन के लॉकडाउन के पहले ही ख़त्म किया हुआ था। मुंबई में जब 15 दिन का लॉकडाउन था 2020 में, उससे पहले ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद 4 महीने के बाद फ़िल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोसेस है फिर से स्टार्ट की गई थी। वीएफएक्स का काम था, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, साउंड मिक्सिंग थी, वो सितंबर 2021 तक कंप्लीट किया गया था। बाद में जो डिजिटल इंटरमीडिएट थे, कलर ग्रेडिंग थी, दूसरे प्रोग्रेशन थी, वो सभी चीज़ें सेम मंथ में कंप्लीट की गई थी। साथ ही में टीम को एक फाइनल कॉपी 15 दिनों के अंदर सबमिट करवा दी गई थी। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक की बात करें तो म्यूज़िक दिया हुआ है फ़िल्म का विशाल खुराना ने, जिन्होंने 12 नवंबर 2021 को एक पूरा साउंड ट्रैक ज़ी म्यूज़िक कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करके रिलीज़ किया गया था। फ़िल्म के 2 ही गाने सुनने को मिलते हैं, खोया फाया एक मेल वर्ज़न है, एक फीमेल वर्ज़न जिसके सिंगर है मेल वर्ज़न के अमित त्रिवेदी और दिलराज बुनसा। फीमेल वर्ज़न की बात करें तो जसलीन रॉयल इस गाने को गाती हुई नज़र आती है। तो टोटल लेंथ जो साउंड ट्रैक की है वो 6 मिनट 19 सेकंड की है, जहाँ पे 4 मिनट का खोया पाया ओरिजिनल वर्ज़न है, मेल वर्ज़न, वहीं पे फीमेल वर्ज़न है वो 2 मिनट 19 सेकंड का है। अब बात करें इस फ़िल्म के गाने की तो इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे खोया पाया गाना को ऑफिशियली प्रीमियर यूट्यूब पे करवाया गया था। अब धमाका फ़िल्म के रिलीज़ की बात करें तो किस तरह से क्या प्लानिंग की गई थी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, तो इनिशियल शेड्यूल फ़िल्म का थिएटर में रिलीज़ करने का था और कार्तिक आर्यन एज ए लीड रोल एज ए सीरियस कैरेक्टर पहली बार थिएटर में देखने को मिलने वाले थे, जो दिसंबर 2020 में इस फिल्म को प्रोड्यूसर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने एग्रीमेंट कर लिए थे और फिल्म आने वाली थी। लेकिन बाद में कोरोना काल के चलते फिल्म पोस्टपोन्ड होती रही और बाद में जनवरी 2021 को पता चला कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज किया जाएगा, जिसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स इंडिया ने। और उसके बाद 1 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था और साथ ही में इस फिल्म का ट्रेलर अभी कुछ समय पहले रिलीज किया गया, जिसको करीबन 35 मिलियन जितने व्यूज़ मिले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म के रिगार्डिंग, यानी कि फ़िल्म के लीड कैरेक्टर के रिगार्डिंग। तो कार्तिक आर्यन जो फ़िल्मों के अपने करियर की शुरुआत 2011 से कर लिए, जहाँ पे प्यार का पंचनामा फ़िल्म के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी, कांची, द अनब्रेकेबल, प्यार का पंचनामा 2, गेस्ट इन लंदन, सोनू के टिट्टू की स्वीटी, सिलवट नाम की एक शॉर्ट फ़िल्म थी, लुका छुपी, पति पत्नी और वो, लव आजकल 2, ये फ़िल्म 2011 से 2020 तक ये सभी फ़िल्में आई हुई थी। करीबन 1-2 एक आध शॉर्ट फ़िल्म को छोड़ दें तो बाकी की सभी फ़िल्में उसमें उन्होंने सीरियस रोल नहीं प्ले किया हुआ, उसमें उन्होंने सिर्फ़ रोमांटिक या कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ है। तो उनके करियर की धमाका ये सी पहली फ़िल्म है जिसमें उन्होंने सीरियस रोल प्ले किया हुआ है। तो उनके लिए एक शायद ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट मेरे कहने का मतलब है, वैसे तो उनका करियर काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लेकिन दूसरी दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कि दूसरे अलग टाइप के किरदार भी वो निभा सकते हैं। इस फ़िल्म के साथ वो प्रूव कर सकते हैं। भूल भुलैया 2 उनकी अपकमिंग फ़िल्म है जो 2022 में आने वाली है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर नील भोसले का किरदार प्ले किया हुआ है। भूल भुलैया 2 के बारे में बात करें तो वो 2022 की अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है अनीस बज्मी ने।
अनीस बज़्मी ने और लीड रोल में देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, टबू, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव, अमर उपाध्याय, दीपिका पादुकोण का एक कैमियो अपीयरेंस है गाने में। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फ़िल्म की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी और फ़िल्म को पाए 25 मार्च 2022 को अब रिलीज़ करने का सोच रहे हैं। भूल भुलैया 1 जो प्रियदर्शन की 2007 में एक आइकॉनिक हॉरर कॉमेडी फ़िल्म कहलाई थी तब के समय की, उस फ़िल्म का ये सीक्वल है। अब पता नहीं है कि भूल भुलैया 2 रीमेक है या नहीं, क्योंकि भूल भुलैया 1 ओरिजिनली प्रियदर्शन की मलयालम लैंग्वेज मूवी का ही रीमेक वर्ज़न था। इसके अलावा इस फ़िल्म के साथ जो म्यूज़िक का दिया हुआ है वो है प्रीतम का, सिनेमेटोग्राफी की हुई है मनु आनंद ने। फ़िल्म की स्टोरी के जो डायलॉग लिखे स्टोरी के ऊपर वो फरहाद सामजी और आकाश कौशिक ने किए हुए हैं। फ़िल्म की कहानी के प्रॉपर और लिखा हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म को टी सीरीज़ प्रोडक्शन और सिने वन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे भूषण कुमार, मोराद खेतानी और कृष्णा कुमार रिलीज़ कर रहे हैं। अब बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ की, तो पहले तो ये फ़िल्म आपको जुलाई 31, 2020 को थिएटर में रिलीज़ होती हुई दिखने वाली थी। लेकिन जैसे चलते कोविड-19 आ चुका था, उस पैंडेमिक के चलते सभी चीज़ें बदल गई और अब ये फ़िल्म 25 मार्च 2022 को आएगी। फ़िल्म का ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका है, अब थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो उसके ऊपर अब कंप्लीट होगा, तो उसके बाद ये फ़िल्म आपको तुरंत ही थिएटर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कार्तिक आर्यन की धमाका के बाद बुलबुल 2 और 2 और आ रही है। एक तो है फ्रेडी, जिसमें वो फ्रेडी का रोल प्ले करे, दूसरी मूवी है शहज़ादा। तो शहज़ादा फ़िल्म तो ऑफ़िशियली अल्लू अर्जुन के अला वेंकुटापुरमलो का रीमेक वर्ज़न है और उस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और अला वेंकुटापुरमलो 2020 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर तेलुगु लैंग्वेज मूवी साबित हुई थी, जिसने करीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। और उस फ़िल्म को सरिलेरु निकवरु फ़िल्म के साथ रिलीज़ किया गया था, जो महेश बाबू की सबसे बड़ी फ़िल्म थी। तो दोनों फ़िल्म ने 200-200, 250-250 करोड़ का कारोबार किया हुआ था। तो एक ही टाइम पे रिलीज़ की गई, यानी कि एक ही दिन पे रिलीज़ की गई फ़िल्मों ने इतना सारा कलेक्शन करके दिखाया, तो इस फ़िल्म में ऐसी तो कुछ बात होगी जिस वजह से रीमेक किया जा रहा है। शहज़ादा के रीमेक में डायरेक्ट करते हुए नज़र आएँगे आपको वरुण धवन के भाई रोहित धवन। इसके अलावा इस फ़िल्म के लीड कास्ट में आपको कार्तिक आर्यन के साथ कृति सेनन देखने को मिलेगी। मनीषा कोइराला तब्बू का किरदार निभा रही है, वहीं पे कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं और कृति सेनन पूजा हेगड़े का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा देखने वाली बात ये है कि शहज़ादा फ़िल्म के साथ क्या-क्या वो चेंजेस करते हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन को ध्यान में रखते हुए वहाँ की ऑडियंस के लिए तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से फ़िल्म को बनाया गया था। अब देखने वाली बात ये है कि वही मास मूवी को मास एंटरटेनर कह लो या तो फ़िल्म कमर्शियल फ़िल्म कह लो, तो उस कमर्शियल फ़िल्म को हिंदी लैंग्वेज में हिंदी ऑडियंस के हिसाब से, हिंदी नेटिविटी के हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो वो किस तरह से क्या होगा वो दिखने वाली बात होगी। और वो फ़िल्म भी काफ़ी बड़ी हिट थी तेलुगु की, तो अब हिंदी में कार्तिक आर्यन के लिए कैसा क्या साबित होता है वो देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि मृणाल ठाकुर की। मृणाल ठाकुर हिंदी और मराठी लैंग्वेज में काम करते हुए नज़र आती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की हुई थी, जिसमें 2012-13 से उन्होंने मुझसे कुछ कहती है, खामोशियाँ, कुमकुम भाग्य, नाच बलिए 7, सौभाग्य लक्ष्मी ऐसे कई सीरियलों में काम किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे साथ में मराठी फ़िल्मों में भी काम किया हुआ था। वहीं पे उन्होंने 2014 में वित्ती डंडू नाम की एक मराठी फ़िल्म की थी, जिसमें संध्या का रोल प्ले किया हुआ था। दूसरी फ़िल्म थी उनकी सूरज्या, जिसमें डॉक्टर स्वप्ना भोसले का रोल प्ले किया हुआ था, जो एक मराठी लैंग्वेज फ़िल्म थी। वहीं पे उन्होंने एक फ़िल्म की हुई थी जिसका नाम था लव सोनिया, जो 2018 की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की फ़िल्म थी, जिसमें उनका किरदार था सोनिया खन्ना का और उनकी वो लीड फ़िल्म थी, एज़ ए लीड एक्ट्रेस की पहली बॉलीवुड फ़िल्म थी। उसके बाद उनको बड़ी फ़िल्म ऑफ़र हुई जो थी सुपर 30 ऋतिक रोशन के साथ, जिसमें उन्होंने सुप्रिया सिंह नारूला का रोल प्ले किया हुआ था और ऋतिक रोशन के अपोज़िट उनको कास्ट किया गया था और ये फ़िल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी और उनके लिए भी बॉलीवुड के रास्ते खोल दिए थे। उसके बाद उन्होंने उसी साल यानी कि 2019 में बाटला हाउस की, जिसमें नंदिता कुमारी वाला किरदार उन्होंने निभाया हुआ था और वो फ़िल्म में लीड रोल में देखने को मिले थे, उनके सामने एज़ अ लीड हीरो देखने को मिले थे जॉन अब्राहम। 2020 में घोस्ट स्टोरी में उन्होंने इरावली इरा सखुजा का किरदार प्ले किया था, जो एक एंथोलॉजी फ़िल्म थी जिसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था। 2021 में उनकी तूफ़ान करके फ़िल्म थी, डायरेक्ट अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अनन्या प्रभु का रोल प्ले किया हुआ था। अब उनकी बड़ी एक और फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है धमाका, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने अर्जुन पाठक की वाइफ़ यानी कि सौम्या पाठक का किरदार निभाया हुआ है। अर्जुन पाठक का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको पता ही है।
कार्तिक आर्यन। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रोल में उन्होंने किस तरह से अपना काम दिखाया। उसके बाद उनकी और काफ़ी सारी फ़िल्में आ रही है। करीबन धमाका के बाद उनके पास 5-6 फ़िल्में ऐसी है जो ऑफ़िशियली अनाउंस करवा दी गई है। जहाँ पे जर्सी फ़िल्म का जो रीमेक है, जिसको हिंदी में बनाया जा रहा है, जो 2019 की नानी की जर्सी फ़िल्म थी, उसको गौतम तिनानूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था। उस फिल्म को हिंदी में बनाया जा रहा है और डायरेक्टर सेम ही रखा गया है, यानी कि गौतम तिनानूरी। लीड रोल यानी कि 2019 की जो तेलुगु लैंग्वेज जर्सी फिल्म थी वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके लीड रोल में थे नेचुरल स्टार नानी और साथ ही में श्रद्धा श्रीनाथ। और इसके अलावा फिल्म की बात करें, इस फिल्म की यानी कि जर्सी के ओरिजिनल रीमेक वर्जन की, तो उसको लिखा और डायरेक्ट दोनों गौतम तिनानूरी ने। इस फिल्म को भी शाहिद कपूर के साथ लेकर बना रहे, जहाँ पे वो अर्जुन रायचंद का रोल प्ले कर रहे, वहीं पे मृणाल ठाकुर सहारा रायचंद उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है। और जो रोनित कामरा है, जिन्होंने ओरिजिनल जर्सी में छोटे बच्चे का किरदार प्ले किया था, वही इस फिल्म में किरदार प्ले कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित होती है। इसके बाद उनकी एक और हिंदी फिल्म आ रही है बॉलीवुड की आँख मिचोली, जिसमें वो निधि गुप्ता का रोल प्ले कर रही है। 2022 में उनकी एक अनटाइटल हनु राघवपुड़ी, जो तेलुगु लैंग्वेज के डायरेक्टर है, तेलुगु लैंग्वेज मूवीज़ के डायरेक्टर है, वो फिल्म बना रहे हैं। उसमें उन्होंने एक सिद्धा का किरदार प्ले किया हुआ है। तो उस फिल्म के लिए भी उनको अप्रोच कर लिया गया है और साइन कर लिया गया है। पिप्पा करके एक हिंदी फिल्म आने वाली है, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। उसमें वो राधा भटनागर का रोल प्ले कर रही है। और थड़म, जो 2019 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसका हिंदी में रीमेक बनने जा रहा है, जिसको आदित्य रॉय कपूर के साथ एज अ लीड रोल में रीमेक किया जा रहा है। ओरिजिनल वर्जन में अरुण विजय ने वो किरदार प्ले किया होता है। इसके अलावा तान्या होप और विद्या प्रदीप जैसे एक्टर भी देखने को मिले थे। और उसका तेलुगु वर्जन भी रेड के नाम से आया था, जिसमें राम पोथीनोनी लीड रोल में थे। इसके अलावा निवेथा पेतुराज और साथ ही में मालविका शर्मा जैसे एक्टर्स भी देखने को मिले थे। रेड को थिएटर में रिलीज करवाया गया था। अब हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज थड़म के रीमेक की बात करें, तो उसमें अब किस तरह से हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। उसमें वो गायत्री का किरदार प्ले कर रही है, तो अब वो किस तरह से कितना आउटपुट उनका निकल के आता है। उस फिल्म में वो गायत्री यानी कि वो उनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करे या पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करे, वो अभी तक पता नहीं चला है। थड़म बहुत बड़ी हिट साबित थी तमिल लैंग्वेज में। तो अब बात करते हैं हिंदी वर्जन की, तो वो कितना क्या करेगी वो देखने वाली बात होगी। तो मृणाल ठाकुर के एक बिजी एक्ट्रेस है अभी फ़िलहाल में, उनकी काफ़ी सारे फ़िल्में जो अभी आने वाली है और उसके वो भी काफ़ी बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं। अब बात करें धमाका फ़िल्म की, तो धमाका फ़िल्म के रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है कि टेरर लाइव फ़िल्म है, जो को साउथ कोरियन फ़िल्म है, उसका रीमेक है, जिसमें जो जर्नलिस्ट है अर्जुन पाठक का किरदार कार्तिक आर्यन प्ले कर रहे हैं। उसको एक कॉल आता है, जिसके तहत ये ब्लास्ट होने वाले, पूरी डिटेलिंग के साथ फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें दिखाने वाले हैं। मैंने साउथ कोरियन फ़िल्म द टेरर लाइव देखी हुई है, वो काफ़ी शानदार तरीके से हैंडल की हुई है। ठीक उसी प्रकार अगर इस फ़िल्म को हैंडल कर लिया जाएगा, तो ये फ़िल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित होगी। तो अब देखने वाली बात ये है कि कार्तिक आर्यन अपने किरदार कितना बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, साथ ही में मृणाल ठाकुर को किस तरह से कैसा रोल दिया गया है, वो सभी चीज़ें अब फ़िल्म रिलीज़ के समय देखते समय हमें पता चलेगा। तो अब कार्तिक आर्यन के करियर की पहली सीरियस फ़िल्म है और मृणाल ठाकुर के साथ भी इनकी ये पहली फ़िल्म है, तो देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसी होने वाली है, जो नेटफ्लिक्स पे अब 19 नवंबर 2021 से स्ट्रीमिंग हो रही है। तो आप नेटफ्लिक्स इंडिया पे 19 नवंबर 2021 से ये फ़िल्म देख सकते हो। नेटफ्लिक्स का जो ऑफ़िशियल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे धमाका के नाम से फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में दूसरे सबटाइटल के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अगर आपने ये द टेरर लाइव नहीं देखी है, तो ये फ़िल्म देखिएगा, क्योंकि इंडियनाइज़ वर्ज़न है, तो आपको ज़रूर कनेक्टेड रहेगा फ़िल्म का। जिसको जो टोटल लेंथ है वो शायद 1 घंटे और 43 मिनट की बताई जा रही है। फ़िल्म कुछ उसके अराउंड ही बनाई गई है। आज के वीडियो में यही बात थी कि धमाका फ़िल्म के लिए जो रीमेक है या ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर पूरी मैंने डिटेल दी है। कहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी, वो सभी चीज़ें मैंने बता दी कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली है और 19 नवंबर से ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस फ़िल्म के रिगार्डिंग मैंने अभी जितनी भी आपको इंटरेस्टिंग बातें और साथ ही में स्टोरी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की, कहाँ से ये रीमेक की गई है, कैसा क्या है, पूरी डिटेल दी हुई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।